हाँ जी सेठ जी, आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ। अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते 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 नमस्ते। फुल नमस्ते चलना चाहिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज से हमारा नया चैप्टर चालू हो रहा है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। गहरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रॉस गहरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइट। जीओसी इज व्हाट? गहरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझिए आप, गहरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 1 रखा है। आज से हमारा नया चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, सॉरी, गहरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी स्टार्ट हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये एकदम फाउंडेशन है, मतलब नींव है। जैसे किसी इमारत को आप बनाना चाहोगे तो उसकी नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए। वैसे ही अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करनी है तो जीओसी बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप इमारत कितनी भी सुंदर बना लो, वो ढह जाएगी अगर नींव मजबूत नहीं हुई तो। वैसे जीओसी मजबूत नहीं हुई तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी कमजोर सी पड़ जाती है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत मन लगा के पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, आप ईमानदारी से पढ़ना। जिंदगी में हैशटैग समा चलता रहना चाहिए। स्वाद आया मजा आया, सेठ जी आया मजा आया, समझ आया मजा आया। आनंद में जिंदगी होनी चाहिए, उमंग में जिंदगी होनी चाहिए, उल्लास से भरी जिंदगी होनी चाहिए। ठीक है ना? जिंदगी क्या है? जिंदगी में खुशियां ही खुशियां। जिंदगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समा। क्लियर है? आज हम क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव फैक्ट और उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इंडक्टिव फैक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वैसे तो इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या होना चाहिए था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। आपके पास ये बताओ, आइसोमेजम का समरी लेक्चर पहुंचा नहीं पहुंचा? मेरे हिसाब से शायद पहुंच नहीं पाया, मैंने देखा तो था उसमें, है ना? तो कल आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना? कल तक आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है? किसी भी हालत में, है ना? वो क्या है, थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया था, ठंड पड़ रही है ना, तो ठंड की वजह से बर्फ जम गई थी बीच में रास्ते में, तो वो रुक गया। कल तक आपके पास पहुंच जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है और आप जानते हो कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर रूप से निभाता हूँ। कल तक आपके पास पहुंच जाएगा। आप परेशान ना होइए, चिंतित ना होइए। गुड्डू परेशान हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, गुड्डू को परेशान नहीं होना। ठीक है सर? कल तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना? कल तक पहुंच जाएगा, ताकि आपका पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छे से। ठीक है, शुरू करें। सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब देखो, मन लगा के पढ़ेंगे, मन लगा के, ठीक है? मन लगा के। इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से कंपाउंड में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे उसकी स्टेबिलिटी में चेंज आ जाता है, उसकी बॉन्ड लेंथ में चेंज आ सकता है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में चेंज आ सकता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में चेंज आ सकता है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ में चेंज आ सकता है। घने सारे चेंजेस आपको इलेक्ट्रॉन के मूव करने से देखने को मिल सकते हैं। उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये इफेक्ट हो सकता है कंपाउंड में पहले से मौजूद हो, मतलब मेरे आने से, मेरे जाने से, आपके आने से, आपके जाने से उसे फर्क ना पड़ता हो। वो पहले से थे, हम तो सिर्फ ऑब्जर्व करने आए क्या चल रहा है यहाँ पे, ऐसे करके। हो सकता है कि मैं बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंसी को लेके आऊं थोड़ी देर के लिए, उसके डर के मारे थर थर कांप के इलेक्ट्रॉन चलने लगे। जैसे ही मैं उस एक्सटर्नल एजेंसी को ले जाऊं तो वो रुक जाए। जैसे होता है ना कि जैसे आपके पेरेंट्स आपके रूम में आ गए या मैं आ गया, ठीक है ना, तो आप हमें देख के एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जैसे ही हम चले गए, क्या मतलब है? और एक होता है इनबिल्ट, कि आप पहले से ही पढ़ रहे थे, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट मतलब जिसमें मेरे आने से, मेरे जाने से, आपके आने से, आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मॉलिक्यूल में पहले से था, आज है, आगे भी रहेगा। टेम्परेरी इफेक्ट जो है वो किसी एक्सटर्नल बॉडी को लाने की वजह से, कोई एक्सटर्नल बॉडी लाएंगे, उसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए आया, जैसे ही वो एक्सटर्नल बॉडी चली गई वो खत्म हो गया। ठीक है? दो तरह के होते हैं, परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट। इस चैप्टर के अंदर हमें मेनली परमानेंट इफेक्ट पढ़ने हैं। टेम्परेरी इफेक्ट सारी रिएक्शंस है, मतलब आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं परमानेंट इफेक्ट? तो पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट। पहला कौन सा होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है।
दूसरा होता है आपका रेजोनेंस का इफेक्ट, जिसको आप मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हो। मीजोमेरिक इफेक्ट दूसरा होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट, या इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट। और तीसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। बस ये तीन इफेक्ट हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, और यही तीन चीज आपको अपनी जिंदगी में घोलनी है, खुशियां यही है। इंडक्टिव, मीसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन, इन्हीं को चौड़ में पढ़ेंगे, जिसमें से आज अपन इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। टेम्परेरी इफेक्ट कौन से होते हैं? एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ना चालू करेंगे, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ना चालू करेंगे। इस चैप्टर में तो सिर्फ हमें परमानेंट इफेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें मेरे आने से, मेरे जाने से, आपके आने से, आपके जाने से, किसी के आने से, किसी के जाने से भूत आ जाए तब भी ये नहीं डरेंगे, वो डर जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया, जैसे ही आप नोट कर लें बता दीजिएगा, फिर अपन इंडक्टिव इफेक्ट की शुरुआत करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सर, चलिए सर शुरू करते हैं अपना पहला इफेक्ट। हेडिंग लगा लीजिए बढ़िया से, इंडक्टिव इफेक्ट। बढ़िया से हेडिंग लगा लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट। पहला इफेक्ट हम चौड़ में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको शॉर्ट में हम I.E बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इस स्लाइड पे मैं 15-20 मिनट बोलूंगा, और 15-20 मिनट बोलने के बाद आपके जीवन में पूरा इंडक्टिव इफेक्ट घुल जाएगा। इसी स्लाइड पे पूरा इंडक्टिव इफेक्ट समझने वाला खत्म हो जाएगा, फिर बस लिखा पड़ी रहेगी। जैसे मैंने आपको कन्फर्मर पढ़ाया था ना, कन्फर्मर पढ़ा दिया था, फिर बस लिखा पड़ी रह गई थी, वैसे ही इसमें भी चलेगा। इसलिए इस स्लाइड को बहुत ध्यान से सुने। एक ही मॉलिक्यूल से पूरा इंडक्टिव इफेक्ट चित्त कर देंगे, एक ही मॉलिक्यूल से। कौन है वो? कौन है वो? कौन है जिससे इंडक्टिव इफेक्ट एक बार में चित्त हो जाएगा? वो है 1-क्लोरोप्रोपेन। इस अकेले मॉलिक्यूल से पूरा इंडक्टिव पढ़ाने का अलग ही मजा है, ठीक है ना। घमंड है, घमंड, इसको कहते हैं घमंड। देखिए सर, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लाया, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लाया, दोनों में गहरी मित्रता हुई, मोहब्बत हुई, और इन्होंने शेयरिंग करके ये बॉन्ड बना लिया। ये कार्बन का है, ये क्लोरीन का है। लेकिन यहां पे कलवा क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बस ध्यान से सुनेंगे, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कलवा क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप जानते हैं इस बात को कि कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? क्लोरीन होता है। तो कलवा क्लोरीन इस कार्बन को धमका रहा है, ओए तेरा इलेक्ट्रॉन दे इधर, चल ना तू, दे ना इधर, दे रहा है नहीं दे रहा, उसको धमका रहा है। तो ये जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होता, थोड़ा सा खिसक जाता है, थोड़ा सा खिसकता है, डर के मारे थर थर कांपता है, और क्लोरीन की तरफ, कलवा क्लोरीन उसे डरा रहा है, वो उसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींच लेता है। आपने सुना होगा NaCl। NaCl में ये वाला इलेक्ट्रॉन Na का है, ये Cl का है, और यहां पे मैं कंप्लीटली Na का इलेक्ट्रॉन Cl को देता हूं, तो Na पे कौन सा चार्ज आता है? प्लस। Cl पे कौन सा आता है? माइनस। माइनस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का खुद का था, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, वो Na का है, वो क्लोरीन का नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था, एक किसी और का पाप है, वो किसका है? सोडियम का है। यहां मैंने क्या बोला कि ये बॉन्ड पूरी तरह से क्लोरीन के पास चला जाता है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाते हैं, कंप्लीटली शिफ्ट हो जाते हैं। जब कंप्लीट शिफ्ट हो रहे थे तो यहां पूरी तरह से माइनस और पूरी तरह से प्लस बन रहा था। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं आपसे जवाब, मैं जानना चाहता हूं आपसे जवाब। मैं कह रहा हूं कंप्लीटली शिफ्ट होता था तो प्लस और माइनस आते थे, इसके पास से इलेक्ट्रॉन खत्म तो प्लस, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो माइनस। मैं कह रहा हूं यहां पे पार्शियली डिस्प्लेस हुआ है तो पूरा पूरा प्लस माइनस आएगा, या पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस आएगा? प्लीज टेल मी फास्टर। पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस आएगा, या पूरा पूरा प्लस माइनस आएगा? ये
थोड़ा सा खिसका है क्लोरीन की तरफ, पार्शियल आएगा, वेरी गुड। तो यहां पर आएगा पार्शियल माइनस, यहां पर आएगा पार्शियल प्लस। अब पहले आप देखोगे तो पहले यहां पे कोई चार्ज नहीं था, तो ये कार्बन सुखी था, इसके जीवन में कोई दर्द नहीं था, इसके जीवन में कोई दुख नहीं था। लेकिन इस कार्बन को डरा धमका के इस क्लोरीन ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो उसकी वजह से इस पे प्लस आया, और प्लस आने की वजह से ये दर्द भरा हो गया, इस पे से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये थोड़ा रोने लगा, उआ उआ, ये रोने लगा। इसका रोना देख के भी कलवे क्लोरीन को कोई मतलब इस पे दया नहीं आई, वो नहीं देना चाहता इसको इलेक्ट्रॉन। और इस कार्बन की इतनी औकात नहीं है कि कलवे क्लोरीन से बोल दे कि प्लीज मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, कलवा क्लोरीन भैया प्लीज मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो। वो बोल रहा है हप हप, वो मना कर रहा है। ऐसे केस में इसी का बड़ा भाई कार्बन, इसी का बड़ा भाई, इसी के फैमिली से ये जो कार्बन है उससे इसका दुख नहीं देखा जाता। ये पीछे से बोलता है बेटा कार्बन शांत हो जाओ, मैं हूं ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ये कार्बन जो है इसको इधर से इलेक्ट्रॉन देने लगता है, तो इसमें से प्लस कम होने लगता है, इसका दर्द खत्म होने लगता है, तो इस पे हो जाता है डेल्टा 1 प्लस। लेकिन जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो थोड़ा सा इस पे से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो यहां पे आ जाता है डेल्टा 2 प्लस, थोड़ा सा कम प्लस आता है। अब अभी अभी इसने इसको दिए तो वापस तो मांग नहीं सकता, बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर ये अगले वाले से मांगता है कि थोड़ी तुम मेरी मदद कर दो, मैंने अपने ही भाई की मदद करी है, तो यहां पर आता है डेल्टा 3 प्लस, इस तरह से आ जाता है डेल्टा 1 प्लस, डेल्टा 2 प्लस, डेल्टा 3 प्लस। गुड्डू भैया ये चार्जेस मैंने अभी अभी बनाए हैं, जब ये पहले मॉलिक्यूल लिया था तो क्या यहां पे कोई चार्ज नजर आ रहा था? कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा था। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये डेल्टा माइनस अकेला इन सारे डेल्टा प्लस के बराबर होगा, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल है, पहले कोई चार्ज ही नहीं था। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि जो डेल्टा माइनस है वो किसके बराबर होगा? डेल्टा 1 प्लस, डेल्टा 2 प्लस, डेल्टा 3 प्लस, और आगे जितने भी लोग दे रहे होंगे सारे डेल्टा प्लस मिला के इस डेल्टा माइनस के बराबर होंगे। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितनी बैंड इस कार्बन की इस कलवे क्लोरीन ने बजाई होगी, क्या उतनी बैंड इसकी बजी है क्या? नहीं। जितना दर्द इस कार्बन को इस कलवे क्लोरीन ने दिया होगा, क्या इसको दिया है क्या? नहीं। ये तो सिर्फ मदद कर रहा था, सिर्फ मदद कर रहा था। इस कलवे क्लोरीन ने तो इसको दर्द दिया है, और जिसको दर्द दिया है उस पे सबसे ज्यादा दर्द होगा। और दर्द क्या है? दर्द है डेल्टा प्लस। अगर दर्द डेल्टा प्लस है तो जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं वैसे क्लोरीन कम बैंड बजाता जा रहा है, इसका मतलब प्लस चार्ज वैसे ही कम होते जा रहे हैं। मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस से ज्यादा होगा, डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस से ज्यादा होगा, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। सबसे ज्यादा इस पे दर्द, फिर इस पे, फिर इस पे, इस तरह से चलता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा। सुनते रहिए। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो कलवा क्लोरीन क्या है? कलवा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। खींचने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है पूरी ताकत लगा के, इसको बोलते हैं EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है? ये पूरा का पूरा ग्रुप कलवे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने में लगा है। तो ये कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे EDG, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो ERG। यह है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यह है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। बस हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट है ये जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ पार्शियली सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का खिसकना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। क्योंकि अगर ये खिसकता नहीं तो यहां पे ये पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती, यहां पोलैरिटी इंड्यूस हुई है, इसे बोलते हैं
इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। गुड्डू दिल पे हाथ रख के बताना, दिल पे हाथ रख के बताना गुड्डू, यहां पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्या? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो यहां पर क्या कभी प्लस माइनस आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्या कारण था, किस वजह से इसके जीवन में इंडक्टिव इफेक्ट आया, क्या कारण था इंडक्टिव इफेक्ट आने का? इंड्यूस मतलब जनरेट होना, ये प्लस और माइनस जनरेट होना, इसको इंड्यूस होना बोलते हैं। क्या कारण था जो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है? क्या मेन कारण है इंडक्टिव इफेक्ट आने का? बताइए, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इंडक्टिव इफेक्ट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। शाबाश। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता तो कभी भी ये कलवा क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता। तो जो मेन कारण है इंडक्टिव इफेक्ट के आने का वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता तो कभी जीवन में इंडक्टिव इफेक्ट आ ही नहीं सकता था, कभी नहीं आ सकता था। सुनते रहे ना, मैं पॉइंट धीरे धीरे रिलीज करता जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है गुड्डू। ये कलवा क्लोरीन अभी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मैं यहां आ गया, क्या अभी भी वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? जी हां, अभी भी खींच रहा है। मैं यहां आ गया गुड्डू, क्या अभी भी वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? जी हां, खींच रहा है। मैं इस कैमरे से बाहर निकल गया, मेरा डर भी खत्म हो गया गुड्डू, क्या अभी भी वो कलवा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? जी हां, वो अभी भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मतलब मेरे रहने से या नहीं रहने से कलवे क्लोरीन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। वो तब भी खींच रहा था जब मैं था, और वो अब भी खींच रहा है जब मैं नहीं हूं। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? परमानेंट इफेक्ट है। मेरे आने से मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? परमानेंट इफेक्ट है। अगला पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो वीक इफेक्ट होता है, कमजोर होता है। अगर ताकतवर होता तो जैसे यहां पे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं वो भी करा लेता। क्या यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का या पार्शियल ट्रांसफर हुआ है? यहां हुआ है पार्शियल ट्रांसफर। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है, एक कमजोर इफेक्ट है। अगर मजबूत होता, स्ट्रांग होता तो पूरा लेके बताता। क्या कलवे क्लोरीन में इतनी औकात है? क्या वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ले पा रहा है? नहीं ले पा रहा। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? वीक इफेक्ट है, कमजोर है, वीक इफेक्ट है। इस कलवे क्लोरीन का इफेक्ट जितना इस कार्बन पे पड़ रहा है उससे कम इस पे पड़ रहा है, उससे कम इस पे पड़ रहा है। मतलब जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं इस कलवे क्लोरीन का इफेक्ट कम होता चला जा रहा है। मतलब इस कलवे क्लोरीन की खींचने की ताकत कम होती जा रही है, उसको दर्द देने की ताकत कम होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? गुड्डू आपको बताना है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है बताना है आपको। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बोलिए ना गुड्डू, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बोलिए ना गुड्डू, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मतलब गुड्डू ने यह बात निकाल ली है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर पड़ता जा रहा है, कलवे क्लोरीन की ताकत कमजोर होती चली जा रही है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जनरली, सुनना ध्यान से, अगला पॉइंट, जनरली 3 कार्बन के बाद, 1 2 3, जनरली 3 कार्बन के बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ना के बराबर। कि कलवा क्लोरीन चौथे कार्बन पे तो ना के बराबर दर्द देगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं देगा, ना के बराबर देगा। 3 कार्बन के पश्चात इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। अगला पॉइंट था ये, अभी लिखाऊंगा, ये सारे पॉइंट में लिखाऊंगा, आप तसल्ली से सुनते रहिए, सब रिवाइज हो जाएगा, बस सुनते रहना। अभी इस अकेले से चल रहा मामला सारा। जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, आप पोटेंशियल एनर्जी में कोई एक लेवल लेते हो, उसके रेस्पेक्ट में निकालते हो, विद रेस्पेक्ट टू निकालते हो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी या फर्स्ट फ्लोर के रेस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कोई एक डेटम लेते हो, उसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो।
उसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट किसी ना किसी का तो हमें जीरो मानना पड़ेगा, और हम हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो माना गया है कि भाई कार्बन हाइड्रोजन आपस में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाते हैं, माना गया है। मान लिया कि हाँ छोड़ो ना यार, नहीं लगा रही है, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगला पॉइंट, जब मैं यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट आपको शो कर रहा हूं, तो ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, क्या ये पूरी तरह से क्लोरीन के पास चला गया, या ये अभी भी कार्बन का ही है? क्या ये अभी भी कार्बन का है, या ये क्लोरीन के पास चला गया? ये अभी भी कार्बन का है या क्लोरीन के पास चला गया? अगर इस इलेक्ट्रॉन को घोषित करना होगा कि इसका घर कहां है, तो ये कार्बन के घर में रहेगा या क्लोरीन के घर में रहेगा? घर का मतलब होता है ऑर्बिटल, तो ये कार्बन के ऑर्बिटल में रहेगा या ये क्लोरीन के ऑर्बिटल में रहेगा? बोलिए सर, कार्बन के ऑर्बिटल में रहेगा या क्लोरीन के ऑर्बिटल में रहेगा? कार्बन के ऑर्बिटल में। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान, बहुत तगड़ी चीज निकल के आ रही है, इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन अपना एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं छोड़ता है, अपना घर नहीं छोड़ता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता, वो ले जाता, जैसे यहां ले गया, तो फिर उसने अपना इलेक्ट्रॉन ने अपना घर छोड़ा, अपना ऑर्बिटल छोड़ा। तो ड्यूरिंग इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल, वो अपना एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता, वो अभी भी कार्बन का ही है। अगला पॉइंट, दो प्रकार के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं गुड्डू, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। और वो अगर किसी कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो दोनों उसी के अंदर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं प्लस आई। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, हम उसे बोलते हैं माइनस आई। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है वो माइनस आई है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो प्लस आई है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस आई है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो प्लस आई है। दैट्स इट, दिस इज द प्लस आई एंड माइनस आई। ये जो पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप है, इस अल्काइल ग्रुप का इन जनरल प्लस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि जो भी मिलेंगे इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही मिलेंगे, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे कोई भी हो, वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही मिलेगा। इसलिए जनरली 99% केस में इस अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई इफेक्ट लगता है गुड्डू भैया। क्लियर है? एक बार वापस से मैं बोल रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रति, वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इंडक्टिव इफेक्ट का कारण था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अगर ये नहीं होता तो जीवन में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, मेरे आने से मेरे जाने से ये काम रुकेगा नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है, अगर स्ट्रांग होता तो कंप्लीट ट्रांसफर होता इलेक्ट्रॉन का। 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, रीजन ये रहा। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम 0 मान के चलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन अपना एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं छोड़ता है। 2 तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक प्लस आई एक माइनस आई। जो देता है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो प्लस आई, जो खींचता है वो माइनस आई। और अल्काइल ग्रुप का जनरली प्लस आई इफेक्ट होता है। खत्म इंडक्टिव इफेक्ट, समझने वाला खत्म। बताओ बताओ गुड्डू, हैशटैग समा चलाओगे कि नहीं चलाओगे? बताओ गुड्डू, हैशटैग समा चलाओगे कि नहीं चलाओगे? हैशटैग समा चलते रहना चाहिए गुड्डू। हैशटैग समा की पावर दिखाई है, हैशटैग समा की पावर दिखाई है, हैशटैग समा की पावर दिखाई है। जिंदगी में मैंने आपके खुशियां घोली है, जिंदगी में आपके मजे घोले हैं, जिंदगी में मैंने आपके उल्लास घोला है, जिंदगी में मैंने आपके उमंग घोली है। तो आपको हैशटैग समा चलाना पड़ेगा, हैशटैग समा के परिवार को बढ़ाना पड़ेगा। हैशटैग समा की पावर कम नहीं होनी चाहिए। जो भी आएगा उसमें हम +5% कर लेंगे, जो भी आएगा उसमें हम +5% कर लेंगे, वो हमारे हाथ में है। लेकिन चेक करते हैं कि पोल हैशटैग समा का साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। पोल हैशटैग समा का साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है।
देख लेते हैं कि पोल हैशटैग समा का साथ दे रहा है नहीं दे रहा है। क्या गुड्डू के जीवन में इंडक्टिव इफेक्ट की खुशियां, पहला ही टॉपिक, पहले ही बॉल पे विकेट लिया है कि नहीं लिया है वो देख लेते हैं। लेट्स सी। 5% जोड़ोगे तो 100% के बाहर निकल गया माहौल। दिस इज कॉल्ड माहौल, दिस इज द माहौल, दिस इज द माहौल, दिस इज द माहौल। पहले ही टॉपिक और विकेट आपके हाथ में है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तुरंत प्रभाव से नोट कर लीजिए और टीएल टीएल कर दीजिए। टीएल टीएल। और इस सारी बातों को फिर मैं लिखता हूं, मेरे साथ साथ में आप भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए इन सारी बातों को नोट कर लेते हैं। मेरे संग संग आप भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नोट करने में। सारी बातें वही है जो मैंने मुंह से बोल के बताई थी। पार्शियल पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ partial displacement of sigma bond electron towards more electronegative atom. Partial displacement of sigma bond electron towards more electronegative atom is known as inductive effect। गुड्डू भैया पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट, कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, किस कारण से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा था। कब आता है इंडक्टिव इफेक्ट? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तब आपके जीवन में इंडक्टिव इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपका परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज वीक इफेक्ट। अगर स्ट्रांग होता तो कंप्लीट ट्रांसफर करता, बिकॉज पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पार्शियल ट्रांसफर हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, इस कारण से यह वीक इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, गुड्डू भैया यकीन मानिए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट कम पड़ता चला जाएगा। अगला पॉइंट, आफ्टर 3 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट is considered as negligible। 3 कार्बन के बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अगला पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन is considered as 0। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन is considered as 0। इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का 0 माना गया है गुड्डू। अगला पॉइंट, ड्यूरिंग इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन अपना एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता गुड्डू भैया। अगला पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। प्लस आई होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वाया सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस आई होते हैं। और नाराज मत होइएगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया सिग्मा बॉन्ड, वो माइनस आई होते हैं। अगला पॉइंट, जनरली, हमेशा नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप इज प्लस आई।
इंडक्टिव इफेक्ट अल्काइल ग्रुप का प्लस आई होता है गुड्डू भैया, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई होता है, नोट कर लीजिए। आर ग्रुप मतलब समझ गया ना, आर ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप। क्लियर है? चोलबो 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 रे चोलबो, चाल बता चाल बता। आओ आपको आपके बचपन के दिनों में ले चले, थोड़ा पीरियोडिक टेबल से वापस से रूबरू कराते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी हम सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक की बात करेंगे। याद है आपको वो बचपन के सुहाने दिन जब बैंगन, आलू, गाजर ये सब हम थैले में लेके घूमते थे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु। नाना पाटेकर एस सब बिलन, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो, इन जनरल बात कर रहा हूं, बीच में ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। इन जनरल जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतनी ज्यादा ताकत से खींचेगा, उसका माइनस आई पावर उतना ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे माइनस आई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो माइनस आई बढ़ेगा या कमजोर पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर बढ़ेगा बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाओगे तो माइनस आई सर कमजोर पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो कमजोर हो जाएगा। यहीं पे आपके जीवन में एक और खुशियां खोलना चाहता हूं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बताना चाहता हूं कि जो कार्बन sp होता है वो कार्बन sp2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फिर कार्बन sp3, क्योंकि आपने ऐसा सुना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। फिर भी मैं आपको बताने की हिम्मत रखता हूं, सुन लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। एस न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, और न्यूक्लियस के पास में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि किसी न्यूक्लियस को उसके इलेक्ट्रॉन से कितना प्रेम है, कितना होल्ड करके रख सकता है कि जाने नहीं देंगे तुझे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होंगे न्यूक्लियस के उतना करीब इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना करीब रहेगा न्यूक्लियस उसको उतना अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यानी कि अगर आप यहां पर देखोगे तो अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करूं, एस है और पी है, 100 रुपए दो लोगों में बांटे गुड्डू, कितना कितना माल आएगा? 50-50, 50% एस परसेंटेज है। 100 रुपए तीन लोगों में, एक एस और दो पी, तीन लोग हैं, 100 रुपए तीन लोगों में बांटे तो कितना आएगा? 33.33%। 100 रुपए चार लोगों में बांटे कितना आएगा? 25%। 25% आएगा, तो यहाँ 25% एस कैरेक्टर है, और जितने ज्यादा एस कैरेक्टर होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसलिए sp वाला कार्बन sp2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 वाला sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी माइनस आई उतनी ज्यादा। क्लियर बा? अरे क्लियर बा? भाई तेरा यू यू क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, बोलो तुम?
एक कह रहा डाउट, ओ माय गॉड्स, हाउ कैन समवन सेज लाइक, सर प्लीज। यार सर, मेरा ये पूछना है कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया, उसने कार्बन से ही क्यों लिया, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। बात तो सही है, उससे जस्ट अटैच कौन है, कार्बन, इसलिए उसने कार्बन का लिया, है ना, जस्ट अटैच कार्बन है इसलिए लिया बेटा। और फिर वो कार्बन से खींच रहा है तो कार्बन हाइड्रोजन से मांग रहा है, लेकिन उनके बीच में वो बना हुआ है, मतलब उनके बीच में समझौता हो रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे को छेड़ते नहीं है, ठीक है ना। सर इन सम क्वेश्चन यू टुक स्टीरियोआइसोमर एंड नॉट यूजिंग जीआई। अदरीस भाई, जो आप पूछ रहे हो ना, डाइमिथाइल साइक्लो, अरे भाई कैसे नहीं लिया जीआई, ये वेज वेज, ये वेट डैश, ये पहले जीआई है, अब इसके आगे बढ़ा था मैं, ये पहले जीआई है, अब इसमें पीओएस है और इसमें पीओएस नहीं है, इसके दो इसके एक, जीआई तो काउंट कर ही लिए ना, जीआई के आगे की कहानी बताई थी अदरीस भाई, क्लियर है। इन कार्बन हैव इंडक्टिव इफेक्ट, यस अभी हो तो रहा था, कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो रहा था क्या, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस वाला। 8 पॉइंट क्या है जो समझाना है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन के पास शिफ्ट नहीं हो रहा, वो अभी भी कार्बन का ही है, ये बात थी। ये तो मैं कैसे यार, नो भाई आई एम सॉरी फॉर दिस, दिस इज माय नॉट माय फॉल्ट अबाउट। थैंक यू, राधे राधे, थैंक यू, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, वेरी गुड, इतना बढ़िया, क्या कहने, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, अच्छा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, ये हुई ना बात, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा, समा, यस, नो, यस, 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 ओ माय गॉड, यस, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, क्लियर है। चलिए, अब एक क्वेश्चन करते हैं और वो आप ही को करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई और माइनस आई ऑफ एनसर्कल्ड ग्रुप्स। जिन ग्रुप को मैं एनसर्कल करके दूंगा, सर्कल लगा के दूंगा, आपको बताना है कि वो प्लस आई है या वो माइनस आई है। आइए सर, पहले मुझे माहौल बना लेने दीजिए, फिर आप भी कॉपी में लिखते चलिए, है ना, ऐसे।
देखो सर, मैं एनसर्कल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आइए सर, ये खूबसूरती का नजारा देखिएगा और समझिएगा। इधर देखिए सर, देखिए सर, अपने को देखना है कि फ्लोरीन प्लस आई लगाएगा या माइनस आई। ये है आपका कार्बन और ये है आपका फ्लोरीन। और आप जानते हो कि फ्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। खींचेगा भाई खींचेगा, हमारा फ्लोरीन खींचेगा, और खींचेगा तो क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। अगर ये माइनस आई तो ये प्लस आई लगा रहा है, लेकिन हमें तो एक का आंसर करना है, ये माइनस आई लगाएगा। ठीक है, अब आप करो जितने आपसे हो जाए। पहले आप शुरू के 8 तक करो, 8 तक, 8 तक कर लो। 8 तक डिस्कस करते हैं पहले, 8 तक करो फटाफट से। 8 तक डिस्कस कर लेते हैं पहले, 8 तक, 8 तक डिस्कस कर लेते हैं। 8 तक। अरे यार भाई, डाउट क्या है, कुछ नहीं होता डाउट जब तक। मैंने अभी पूरा टॉपिक ही नहीं पढ़ाया। टॉपिक खत्म होने के बाद अगर आपके पास डाउट बचे, जो आपके जीवन में डाउट आ रहे हैं ना, हम 10 साल से वही पढ़ा रहे हैं। हमें पता है कि आपके जीवन में क्या डाउट आएंगे, किस तरह का डाउट आपके जीवन में आता है, वो हमें पहले पता है। तो आपके सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। यू हैव टू बी कीप पेशेंस विद यू, सिंपल सी बात है ना। अब अब वैसे वो इंडक्टिव इफेक्ट में पूछ रहा, आई क्या है, आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। अब वो कोई डाउट है, मजे लेने वाली बात है वो तो। ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, खींचेगा भाई खींचेगा, अरे हमारा ऑक्सीजन खींचेगा, माइनस आई। कार्बन है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अरे खींचेगा भाई खींचेगा, हमारा नाइट्रोजन खींचेगा। ये कार्बन कैसा है, sp3, और ये भी sp3, और दोनों sp3, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। ना ये खींचे ना ये खींचे, ये बोल रहे अबे अपन तो दोनों सेम सेम है, सेम 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 सेम, नो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का कारण क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। जब वो ही नहीं तो किस बात का इंडक्टिव इफेक्ट गुड्डू, किस बात का इंडक्टिव इफेक्ट, काय का इंडक्टिव इफेक्ट, कैसे लगा दोगे इंडक्टिव इफेक्ट जब नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। हाउ कैन यू, यू नो। 5 6 7 8। अब आपको फिर मौका मिल रहा है फिफ्थ में सही आंसर करने का, इसलिए बोल रहा हूं। देखो, फिफ्थ में ये कार्बन आपका sp3 है, ये कार्बन sp3 है, दोनों सेम शकल के हैं, तो यहां कहां इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, लगेगा ही नहीं। ये कार्बन आपका sp3 है, ये कार्बन आपका sp2 है, और sp2 sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। खींचेगा भाई खींचेगा, ये खींचेगा, ये माइनस आई लगाएगा। समझी गयो, ये समझी गयोगे, ये समझी गयोगे, ये भाई समझी गयोगे, ये भाई इंडक्टिव इफेक्ट समझी गयोगे, ये क्लियर છે, ये क्लियर છે तमेने, ए तमेने क्लियर છે के। ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो खींचिंग, सो माइनस आई। दिस इज कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो खींचिंग। अब आपकी गट फीलिंग, हाँ गट फीलिंग ठीक है, वो क्या बोलती है कि नाइन्थ का क्या होना चाहिए, इंट्यूशन। आपके इंट्यूशंस क्या बोलते हैं, नाइन्थ का क्या होना चाहिए, नाइन्थ का क्या होना चाहिए। ए શું ચાલે છે, हमें समझ में ना आवे के, इतने सिंपल कॉन्सेप्ट। हाँ वेरी गुड, बहुत सारे जीरो बोल रहे हैं। अब सुनो, अब सुनो, गहराई गहराई सुनो। ये sp2, ये sp2। अब सुनो सुनो सुनो, काम डाउन, काम डाउन,
काम डाउन, टेक इट इजी दिस थिंग, काम डाउन काम डाउन। अब शांति से सुनो, ये sp2 ये sp2, जब दो सेम एटम दिख जाए तो फिर उसके पीछे क्या लगा है वो चेक करो। इसके पीछे लगा है कार्बन, इसके पिछवाड़े में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन पे आ जाएगा दर्द, ये दर्द भरा sp2 और ये खुश वाला sp2, दर्द भरा sp2 खुश वाला sp2। क्या इसका दर्द देख के इसका दिल नहीं करेगा कि इसके दर्द को कम कर दूं? आप बोलोगे करेगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा? देगा। देगा तो ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, और जो खींच रहा है वो माइनस आई, क्योंकि यहां पीछे ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन इस कार्बन की बैंड बजाएगा, तो ये sp2 ऐसा दुख भरा sp2 है, और ये sp2 ऐसा खुश भरा sp2 है। तो खुश वाले ने दुख को दिया तो इसका दुख थोड़ा सा कम हुआ, ये ऐसा हो गया। ठीक है ना, बात समझ गए आप? तो पीछे वाला एटम भी चेक करें, पीछे कौन है, ठीक है ना, पीछे कौन है वो भी चेक करें, है ना। इसके पीछे ऑक्सीजन है, कार्बन के पीछे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन खींचेगा, तो इस कार्बन पे से इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो वो आगे से डिमांड करेगा, दे देना भाई, ए भाई दे देना। 10 वाला बताओ। 10 11 12 13 14 15 16, 16 तक कर लो, 16 तक कर लो, 16 तक कर लो बेटा। देखो सर, दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp3, और sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, खींचेगा भाई खींचेगा, अब की बार बेंजीन खींचेगा, तो ये दे रहा है, और जो दे रहा है वो प्लस है। आप इस तरह से एरोस भी बनाया करो, एरो भी बनाया करो कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या आ रहे हैं। ये है कार्बन और ये है क्लोरीन, कलवा क्लोरीन तो समझाया ही मैंने, इससे था आपको, कलवा क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई दिस इज माइनस आई, दिस इज कार्बन दिस इज ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन खींच सकता है तो ऑक्सीजन तो और पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी क्या लगाएगा, माइनस आई। ठीक है, ठीक है गुड्डू भैया, पहले से बता दी, अरे सॉरी यार, आप करो करो, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी, आप करो। 13 14 15 16 ये करो आप, मैं रुका हुआ, आई एम सॉरी। आप मुझे बता देना सर प्लीज डिस्कस, आप ऐसे लिख देना एसपीडी, एसपीडी लिख देना वहां पे, तो मैं समझ जाऊंगा सर प्लीज डिस्कस। पी लगाना जरूरी है, सर प्लीज डिस्कस, एसपीडी। जब आप यहां तक कर लो ना तो एसपीडी करना। ठीक है, कह रही है लास्ट क्लास में, एक मिनट यार उनका कमेंट पढ़ लेने दो यार, वो लास्ट क्लास में क्या कह रही है भाई, बहुत ऊपर निकल गया भाई यार। वेरी गुड, वेरी गुड, आइए सर, ये देखिए सर, ये कार्बन कैसा है sp2, ये कार्बन कैसा है sp3, और sp3 बेचारा बोल रहा है अरे मुझसे लो ना, वो sp2 कह रहा है देना, तो ये क्या लगा रहा है, प्लस आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला खींचता है। ये कैसा है sp2, ये कैसा sp, खींचेगा भाई खींचेगा, sp वाला खींचेगा, तो ये लगाएगा माइनस आई। अच्छा ये माइनस आई लगा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, प्लस आई, दोनों एक ही मॉलिक्यूल में तो है, दोनों एक में ही है ना। फिर ये देखो, ये कार्बन sp2 है, और ये जस्ट किससे अटैच है, sp से, तो sp वाला इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो ये क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, sp2 और ये sp, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस आई लगाएगा, समझे आप। अब ये देखो, ये sp2 है, और इससे जस्ट कनेक्टेड कौन है, sp3, भाड़ में क्या पीछे क्या लगा है यार, अब पीछे का लगा हमको क्या मतलब है यार, याद है आपको सीआईपी का रूल, पहले पहले एटम देख के हम बोल देते थे यहाँ पीछे क्या लगा है, यहाँ ये sp2 है ये sp3 है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, अगर यहाँ डिफरेंस है तो sp2 जो है वो कह रहा है भैया तुम sp3 हो, औकात में रहो, तुम्हारे पीछे जरूर sp लग रहा है, वो तो तुमसे खींच ही रहा है, तुम हमको क्या कमजोर समझे हो, हम भी तुमसे खींचेंगे भैया, तुम हमें मौका दिए हो खींचने का तो हम खींचेंगे, हम बेवकूफ थोड़ी ना जो नहीं खींचेंगे, तो ये खींच रहा है, और ये क्या लगाएगा, माइनस आई। तो किससे अटैच है वो देखो, ये sp3 से अटैच है इसलिए खींच रहा है, ये दे रहा है।
अगर आपने रट्टाफिकेशन किया कि मैं रट लेता हूं ये प्लस है ये माइनस है, मैं रट लेता हूं फटाफट, अरे अरे मैं तो रट लेता हूं फटाफट, यार मैं तो नीट का एस्पिरेंट हूँ और मैं तो बायोलॉजी वाला हूँ, मैं रट लेता हूँ फटाफट से, मेरे को तो बहुत अच्छे से रटना आता है, मैं ना ये प्लस आई लगा देगा ये माइनस आई लगाएगा, ये प्लस आई लगाएगा माइनस आई लगाएगा, 4 बार बोलूंगी याद हो जाएगा, ये प्लस आई ये माइनस आई ये प्लस आई ये माइनस आई, ऐसे 4-5 बोलूंगी ना, रोज उठ के सुबह 4 बार इसका रट्टा मारेंगे और याद हो जाएगा। तो ये प्लस आई भी लगा सकता है माइनस आई भी लगा सकता है, रटने का नहीं है, सेम आइटम प्लस आई माइनस आई दोनों लगा सकता है। ये देखो ये जो ये जो ये जो ये जो बेंजीन थी ये माइनस आई भी लगा रही थी और यही बेंजीन प्लस आई भी लगा रही है, ये इलेक्ट्रॉन दे रही है तो प्लस आई और ये इलेक्ट्रॉन खींच रही है तो माइनस आई, सेम आइटम प्लस आई और माइनस आई दोनों के दोनों लगा सकता है, ठीक है ना, दोनों लगा सकता है, क्लियर है। अब लास्ट वाला 17 नंबर, प्लीज ट्राई टू लिसन मी वेरी केयरफुली, प्लीज ट्राई टू लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, प्लीज ट्राई टू लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहले तो पिंक सितारे लगाओ क्योंकि पिंक कलर में खतरा है, ठीक है ना, पिंक सितारे लगाओ, पिंक कलर में खतरा है, जब भी गुलाबी कलर दिखे खतरे की घंटी है, संभल के खेले, जिंदगी का ज्ञान दे रहा हूं, गुलाबी कलर से ढंग से खेले संभल के खेले। आपको दिख रहा होगा ये कार्बन sp2 है, ये भी sp2 है, इसके पीछे सर sp2 आया तो सर ने बोला था चेक कर लेना, इसके पीछे भी sp2 कार्बन ही है, यहां पर भी कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, यहां पर भी sp2 कार्बन है। गुड्डू ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसका प्लस आई लगता है, हट हट, नहीं बनना यार, नहीं बनना यार, क्या है ये सर, व्हाट इज दिस सर, नहीं बनना यार, कभी कह रहा है कि नहीं है, कभी उस sp2 को जिता दे रहा है, अब बोल रहा है कि ये प्लस आई है, मजाक चल रहा है क्या सर। गुड्डू ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हो क्या रहा है, जो मैं आपको रीजन दे रहा हूं दैट इज द बकवासेस्ट रीजन, लेकिन सिर्फ रिमेंबर हो जाता है, याद रह जाता है, इसलिए आई एम गिविंग दैट रीजन। एक्चुअल में ये बेंजीन है और इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स अंदरूनी रूप से ऐसे घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर घूम रहे होते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो यहां से करंट प्रोड्यूस होगा और वो करंट इस रिंग में प्रोड्यूस होगा, तो इसके sp2 ऐसे होंगे, ऐसे थर थर कांप रहे होंगे, थर थर कांप रहे होंगे। यहां पर क्या हो रहा है, रिंग करंट जनरेट हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, रिंग करंट जनरेट हो रहा है, उस रिंग करंट के जनरेट होने की वजह से इस बेंजीन के sp2 थोड़े से डरे हुए हैं, परेशान है, चिंतित है, ये डरे डरे से घूम रहे हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाहर वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बेंजीन वाले कार्बन के sp2 की इनसे ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा हो जाएगी तो ये खींचेंगे और वो देगा वो प्लस आई और माइनस आई। लेकिन ये बकवास रीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लैब में जाके निकालते हो, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मेरे दोस्त से, अगली क्लास में ही मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मेरे दोस्त से, मेरे दोस्त की लैब है और उसमें हम चलेंगे, साक्षात आपको ऐसा एहसास होगा कि आप मेरे साथ साथ ही लैब के अंदर जा रहे हो, विश्वास दिला रहा हूं मैं आपको, पूरी साइंटिस्ट कॉलोनी आपके सामने रख देंगे। तो मेरी बात सुनिए, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लैब में निकाली जाती है, तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली गई तो इसके कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा आ रही थी, इससे ये आपको ध्यान रखना है, प्लस आई लेता है, ध्यान रखना और याद रह जाएगा, याद रह जाएगा, ठीक है। लेकिन सर 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 पता है लोग कैसे बताते हैं, सुन तो ले गुड्डू, लोग पता है कैसे बताते हैं, सुन तो, लोग कैसे बताते हैं, सुनना इधर सुन, इसमें 6 sp2 हैं, इसमें 2 sp2 हैं, 6 sp2, 2 sp2 से ये 6 लोग, इधर रस्सा कस्सी चल रही है, इधर 6 लोग खींच रहे हैं और इधर 2 लोग खींच रहे हैं, तो 6 लोग 2 लोगों को हरा देंगे, ये खींच लेंगे। अबे क्या बकवास है भाई, व्हाट इज दिस बकवास, फिर तो यहाँ 6 sp2 है वो हरा देना चाहिए, फिर तो यहाँ 6 sp3 और 1 sp3 तो इसको भी हरा देना चाहिए,
दिस इज द बकवासेस रीजन कि 6 sp2 और 2 sp2, फालतू की बात है, फालतू की बात है। 6 sp2 2 sp2, दैट इज द बकवास रीजन, दैट इज द बकवास रीजन। क्लियर है? दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। गॉट इट? यू गॉट इट? गॉट इट? यू गॉट इट? चलें आगे। तो आपको प्लस आई और माइनस आई देखना आ गया। अब आपसे कोई भी दुनिया का किसी भी तरह का सवाल पूछ ले, आप बहुत इजीली प्लस आई माइनस आई बता सकते हो। आइए सर, अब एक और बात मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। एक पॉइंट मैंने जानबूझकर मिस किया, जो मैंने वहां 10 पॉइंट लिखाए थे, उसमें एक पॉइंट मैंने वहां नहीं बताया, क्योंकि उस समय ना मैंने आपको लायक समझा उस पॉइंट को समझने के, ना मैं लायक था उस पॉइंट को समझाने के। लेकिन अब हम दोनों लायक हैं समझने और समझाने के, और वो है इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो एडिटिव इफेक्ट होता है, और इस बात को साबित कर रहा हूं। गौर फरमाइएगा, यहां पर CH2Cl, यहां पर CH, यहां Cl, यहां Cl, यहां पर कार्बन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन। ठीक है, और ऐसे चेक कर रहा हूं। पिंक कलर है, थोड़ा सा खतरे की घंटी है, लेकिन ठीक है तो मजेदार चीज। आइए सर, सुनिएगा ध्यान से। गुड्डू, ऊपर से नीचे जाते वक्त हमें माइनस आई कंपेयर करना है। अगर मैं इसको बेंजीन से, इसको बेंजीन से, इसको बेंजीन से जोड़ दूं, तो हमें देखना है कि माइनस आई बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आपको पता है क्लोरीन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कलवा क्लोरीन, ये एक कलवा क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब यहां पर आओ, जब ये कलवा क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, सुनना ध्यान से, तो क्या इस कलवे क्लोरीन को इस कार्बन पर रहम आ जाएगा क्या, कि अच्छा अच्छा वो खींच रहा है मैं रहने देता हूं? नहीं गुड्डू, ये बिल्कुल रहम नहीं करेगा। कलवा क्लोरीन किसी पे भी रहम नहीं करता। वो खींच रहा है तो ये भी खींचेगा, और उसी ताकत से खींचेगा। मतलब यहां तो कार्बन की बैंड बच जाएगी। वो भी उसकी इज्जत, वो भी उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वो भी उसकी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। कार्बन की पूरी तरह से बैंड बच जाएगी, छलनी छलनी हो जाएगा कार्बन। और गुड्डू, इस कार्बन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका क्या हुआ होगा? ये तीनों क्लोरीन मिलके इस कार्बन की हालत खराब कर देंगे, हालत खराब। तीनों क्लोरीन खींचेंगे, और एक साथ खींचेंगे, एक ताकत से खींचेंगे। मतलब तीनों क्लोरीन का एडिशन होके माइनस आई लगेगा, तो ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? माइनस आई बढ़ रहा है, जितने खींचने वाले उन सबका एडिशन होके। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है? इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट होता है गुड्डू, इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने इस तरह से लगा दिए होते, इस तरह से लगा दिए होते, इस तरह से लगा दिए होते, ध्यान से देखिएगा, और मैं इस तरह से ऊपर से नीचे जाता, और मैं आपसे पूछता प्लस आई, तो देखिए सर, ये जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होता, यहां ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे होते, यहां ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे होते। यहां से दो जगह से सप्लाई जाती, यहां से एक जगह से, और यहां पीछे ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। अरे कि तू दे ना, तू क्यों चिंता कर रहा है? तू दे ना आगे इलेक्ट्रॉन, हम तेरे साथ हैं, तेरे साथ हैं, तेरे साथ हैं। ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। वहां कलवा क्लोरीन बैंड बजा रहा था, वो आगे से सप्लाई वो खींच रहा था, ये बोल रहा हम तेरे साथ हैं, तेरे साथ हैं, तेरे साथ हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पे प्लस आई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है गुड्डू। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एडिटिव इफेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक कोई दर्द, दिक्कत, परेशानी, चिड़चिड़ापन, दुख, भय, पीड़ा, चिंता, हताशा, समस्या, उल्टी, नजला, जुकाम, कमर दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, पाँव का दर्द, हड्डी का बुखार? ओ भाई, ओ भाई, वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है आई एम सॉरी कार्बन इज नो मोर। इसके लिए क्या बोल रहा है? आई एम सॉरी कार्बन इज नो मोर। अबे यार भाई।
भाई तगड़ा भाई। अरे यार तगड़ा भाई तगड़ा। हमसे- बेटा अभी अर्पित थोड़ा वेट करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। टेंशन मत लो। डोंट टेक टेंशन। टेंशन मत लो। मत लो। 10 वाला क्वेश्चन क्या है? अरे यार पीछे वाले, ये sp2 ये sp3, तो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेटा इलेक्ट्रॉन ये देगा ना, तो प्लस ए लगाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। आइए सर, आगे बढ़ रहा हूं। अब एक इंपॉर्टेंट सीरीज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। युवराज कह रहा है ओवर एक्टिंग, हम तो करते हैं। मेरा मूड, मेरी क्लास, मैं कर रहा हूं ओवर एक्टिंग। जो करना है कर लो। मतलब मतलब जो करना है कर लो का मतलब है कि जो मूड में आए वो बोल लो भाई, हम तो करते हैं। हम अगर एक्टिंग करना जानते तो हम एक्टर होते, इसीलिए हम ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्टिंग करना नहीं जानते। हम टीचर हैं। आओ, इंपॉर्टेंट सीरीज माइनस आई सीरीज। माइनस आई सीरीज मतलब यार हंसने में भी प्रॉब्लम है यार लोगों को। कैसे कैसे लोग हैं हमारे यहाँ। मतलब कोई हंस रहा है, दिल खोल के हंस रहा है, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसमें ये, अभी मेरी क्रिसमस आ रहा है, तो यहां पर आप ऐसे सितारे भी लगा सकते हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले सितारे, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आइए सर, ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपको याद करनी है। सॉरी फॉर दैट। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद करनी है। NF3+ NR3+। मैं एक छोटी सी सीरीज लिखा रहा हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं लिखा रहा। NH3+, NO2, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, NH2, फिनाइल, CH डबल बॉन्ड CH2, और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होनी चाहिए। कोई गाना वाना नहीं, कुछ निमोनिक्स नहीं, क्योंकि अगर आप निमोनिक्स याद करोगे, इसी को कर लो ना यार, अरे इसी को कर लो ना। ये इतनी वाई आई एम नॉट गिविंग यू निमोनिक्स, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू शुड लर्न इट बाय हार्ट, ठीक है ना। NF3+, NR3+, NH3+, NO2, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, NH2, फिनाइल, CH डबल बॉन्ड CH2, और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0। इसमें बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है, जैसे SR2+, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, बहुत सारी तरह की चीजें इसमें ऐड की जा सकती है। वैसे क्वेश्चन मैंने डीपीपी में एंटर कर रखे हैं, तो आप डीपीपी सॉल्व करेंगे ना, तो उस डीपीपी को सॉल्व करते वक्त आपको वैसे क्वेश्चन दिख जाएंगे। कोई गहरी नहीं है, और उसके सॉल्यूशन देखना आप डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन। परेशान मत होना, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन भी देखना, ठीक है ना। ये आपको बहुत गहराई से याद होनी चाहिए, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बेसिकली इसको कोई समझा रहा है आपको तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा हुआ है, और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर को कैसे समझा सकता है, वो तो एक्सपेरिमेंटली निकल के आता है। तो ये पूरी सीरीज एक एक्सपेरिमेंटली निकली हुई सीरीज है। ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। समझ गए आप, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। यहां से एक गहरी बात निकल के आई, सर अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है तो कार्बन नाइट्रोजन से पहले क्यों आ गया, तो यही तो बात है। बहुत गहरी बात, इससे गहरी बात ही नहीं है, ठीक है। कि कार्बन sp जो होता है वो नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये मतलब आपके वो सितारे वाली बात, सितारों सितारों में, ये सितारे वाली बात है कि कार्बन sp नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सिर्फ कार्बन sp2 भी नहीं, sp3 भी नहीं, सिर्फ कार्बन जो sp होगा वो नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा, नाइट्रोजन sp2 से ज्यादा नहीं, नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा। ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके काम में आएगा कि कार्बन sp नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और एक आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए मैं पूछ रहा हूं, ये वाला हर क्लास में, हर बार जितनी भी बार आज तक मैंने पढ़ाया है, मैंने इस सवाल को पूछा है, और कुछ लोग इसका आंसर दे देते हैं कि NR3+ NH3+ से ज्यादा क्यों है। और मेरे क्वेश्चन को समझना,
प्लीज पहले क्वेश्चन को समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। क्वेश्चन ये है कि ये आर 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 यहां प्लस, ये एन, ये एच, ये एच, ये एच, और यहां पे प्लस। भाई माइनस आई का मतलब क्या होता है? भिखारी जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। माइनस आई मतलब भिखारी जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब ये ज्यादा भिखारी है इससे, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इससे। जबकि सुनना, जबकि यहां पीछे से आर, मैंने आपको बताया था आर का प्लस आई लगता है, आर का प्लस आई लगता है, आर का प्लस आई लगता है। तो ये तो प्लस आई प्लस आई प्लस आई लगा रहा है, मतलब इस नाइट्रोजन का पीछे से पेट भरने वाला कोई है, फिर भी ये इतना भिखारी है कि आगे से मांग रहा है इससे ज्यादा। हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है ना, जीरो होता है, फिर भी ये कम मांग रहा है, ये ज्यादा मांग रहा है, ये ज्यादा माइनस आई है इसकी तुलना में। ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझे कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी तुलना में, जबकि पीछे से इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हैं जो उसकी भूख को शांत कर रहे हैं, फिर भी वो भिखारी की तरह मांगे जा रहा है। तो ऐसा क्यों? तौसीफा वेरी गुड, रिद्धिमा वेरी गुड। अरे लड़कियां तेज है भैया, लड़कियां तेज है। अरे शाबाश शाबाश शाबाश, अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ये बात, शाबाश। अरे 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 अरे, अलग लेवल भाई, अलग लेवल। ओ भाई ओ भाई, देखो अगर आप आर में सबसे छोटे से छोटा भी रखोगे, क्या रख लोगे? CS3, CS3, और ये CS3 का मतलब H H H H H H H H H, ये CS3, ये मोटा, ये मोटा, ये मोटा, ये बल्कि ग्रुप, आपको पता है ना, कार्बन, ये H, ये H, ये H, ये ब्रह्मांड मिथाइल का, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, इन दोनों, इन तीनों मिथाइल के बीच में क्या आ रहा है? रिपल्शन आ रहा, गहरा रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है? जब ये HS थे तो रिपल्शन कम था, ये मोटा, ये मोटा, ये मोटा, रिपल्शन, तो यहां से चौड़े होंगे, चौड़े होंगे, चौड़े, और चौड़े होंगे तो ये ऐसा है, ये चौड़े हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, तो ये एंगल इंक्रीज हो रहा है। सुनिएगा, बहुत गहराई में जा रहा हूं, थोड़ा सा गहराई में जा रहा हूं, सुनिएगा। अगर ये चौड़े हो रहे हैं, अगर ये बल्कि हैं, ये बल्कि हैं, इनके बीच में रिपल्शन है, तो इनका बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, इनका बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। और सुनिएगा ध्यान से, सब कुछ कनेक्टेड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, और परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ये सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे कह रहा मास्टर? बता रहा हूं ना, कार्बन कार्बन sp2 से ज्यादा कार्बन sp3, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। अगर मैं परसेंटेज एस निकालूं तो 50%, यहाँ पे 33.33%, और यहाँ पे 25%। और अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं गुड्डू, तो sp का बॉन्ड एंगल 180, sp2 का 120, और इसका 109 डिग्री 28 मिनट। तो जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतने ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इस नाइट्रोजन की इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा होगा वही तो ज्यादा माइनस आई लगाएगा ना। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? क्लियर है गुड्डू? चलिए, ये माइनस आई सीरीज थी, ये सब भिखारी थे, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते थे, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते थे। एक्चुअल में क्या है, दीज ऑल आर भिखारी, मतलब दीज ऑल आर जस्ट लाइक कि, मतलब किसी का पेट खाली है, भूखा पेट है, तो भूखे पेट वाला कोई भी मॉलिक्यूल क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। इंसान भी क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। अगर मैं भूखा हूंगा तो मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, जो जितना ज्यादा भूखा होगा उसको उतना ज्यादा खाना चाहिए, तो वो भूखे का ऑर्डर लिखा हुआ है बेसिकली। आगे बढ़ूं सर? चलिए, ये माइनस आई सीरीज थी, आपको रट जानी चाहिए। कल तक मैं आपसे खड़ा करके पूछूंगा किसी को भी कि भाई बता, माइनस आई सीरीज सुना? हाँ ठीक है सर, आप अपनी कुर्सी पे खड़े हो जाना और माइनस आई सीरीज जरूर सुनाना। नेक्स्ट सीरीज है प्लस आई सीरीज, वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो वीवीआईपी,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वही सितारों सितारों से, सुनिएगा ध्यान से, मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझा देता हूं, ठीक है मालिक। पहली सीरीज है CH2 माइनस NH माइनस O माइनस COO माइनस 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल, मिथाइल। और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट तो आप जानते ही हो, जीरो होता है। एक सीरीज तो यह है। दूसरी सीरीज ट्रीटियम ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से ज्यादा। तीसरी बात O18 पे माइनस, O माइनस पे। ये 3 सीरीज है। अब सुनिए ध्यान से, ये सब कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, और ये सब कैसे हैं, न्यूट्रल है। 3 डिग्री अल्काइल कैसा दिखेगा आपको, 3 डिग्री अल्काइल ऐसा होता है, आर आर आर, इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, ये 3 डिग्री है। 2 डिग्री आपको ऐसा दिखेगा, इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है। और 1 डिग्री आपको ऐसा दिखेगा, इस कार्बन से 1 कार्बन अटैच है। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताओ गुड्डू, सही सही बताना, बताओ कोई भी स्पीशी क्या चाहती है, क्या वो अपने ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज रखना चाहती है या वो न्यूट्रल रहना चाहती है? आई एम जस्ट आस्किंग टू यू, क्या कोई भी स्पीशी अपने ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज रखना चाहती है या फिर वो न्यूट्रल रहना चाहती है? प्लीज आंसर मी। कोई भी स्पीशी कब स्टेबल फील करेगी, चार्ज रख के या न्यूट्रल रह के? न्यूट्रल रह के, वेरी गुड। कोई भी स्पीशी कैसे स्टेबल फील करेगी, न्यूट्रल रह के स्टेबल फील करेगी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुनो सुनो सुनो, अब इसको अपन देखो, जीओसी कुछ भी नहीं है, जीओसी अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें, अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें क्या है, जीओसी है। अपन इसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कोई भूखा पेट है, तो उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, उसको इंटेक करना है, तब जाके वो स्टेबल फील करेगा। किसी ने बहुत ज्यादा खा लिया, पेट पूरा बाहर आ गया और एकदम से मुंह लबालब भरा हुआ है, उसको बाहर निकालना है चीजों को, तब जाके वो स्टेबल फील करेगा। दोनों ही बेकार है, भूखा वाला भी और ओवर ईटिंग वाला, दोनों बेकार है। जो लिमिट में खाया है वही खुश है। जैसे मान लीजिए आप किसी शादी में गए, है ना, आप किसी शादी में गए, अभी शादियों का मौसम चल रहा है, आप शादी में गए, आपने जाते ही ऐसे स्कैन कर लिया, अच्छा अच्छा, अच्छा उधर सूप रखा है, अच्छा अच्छा, सूप के बगल में टिकिया भी है, गोलगप्पा भी है, स्वीट कॉर्न भी है, अच्छा व्हाइट पास्ता रेड पास्ता दोनों है, चाउमीन भी रखे हैं, वाह भाई वाह, चीला भी है, बहुत सुंदर। फिर आपने दूसरी तरफ नजर दौड़ाई, अच्छा उधर पूरी की पूरी स्वीट्स रखी हैं, अच्छा चमचम मिठाई भी है, अच्छा फ्रूट क्रीम भी रखी है, अच्छा अच्छा अच्छा, गुलाब जामुन भी रखे हैं, गाजर का हलवा भी है, अरे मजा आ गया, संदेश भी है, हो ना, दूध और जलेबी भी है, आनंदित। फिर आपने एकदम से फिर उधर देखा, अच्छा उधर है मेन कोर्स, अच्छा एक तो मटर पनीर की सब्जी है, एक मलाई कोफ्ता है, अच्छा दाल है तड़के वाली बिना तड़के वाली, अच्छा सूखी सब्जी में भिंडी की सब्जी है, बैंगन की सब्जी है, अरबी की सब्जी है, आलू की सब्जी है ना, और शिमला मिर्च भी है, अच्छा 4 तरह की रोटी रखी है, मिस्सी रोटी, तंदूरी रोटी, अच्छा लच्छा पराठा भी है, अच्छा तवा रोटी भी है, पूड़ी भी है, कचौड़ी भी रखी है, पकौड़ी भी रखी है, अच्छा पापड़ भी है। सारा स्कैन कर लिया आपने। आपने किसको नहीं देखा, जो सामने दूल्हा दुल्हन बैठे थे, आपने उनकी तरफ नजर भी नहीं मिलाई, आप सिर्फ और सिर्फ खाने पे फोकस था आपका। फिर आपने देखा एंड में, मतलब पूरा का पूरा आपने स्कैन कर लिया, आपने प्लेट उठाई और आपने खाना चालू किया, आपने लबालब अपने आप को भर लिया, आपने ठूसना चालू किया, आपने पहले सबसे पहले सूप लिया, यहां तक आपके सूप भरा हुआ था, फिर सूप के नीचे आपने थोड़ा सा मटर पनीर फंसाया, मटर पनीर के नीचे आपने मलाई कोफ्ता फंसाया, मलाई कोफ्ते के नीचे आपने वो पुलाव फंसाए, मटर वाले पुलाव, फिर उसके यहाँ पर इस जगह पर आपने चमचम मिठाई फंसा ली, ऐसे करके चमचम मिठाई, चमचम मिठाई के ऊपर 2 पनीर के टुकड़े फंसा लिए, फिर आपके इधर जगह बच रही थी तो आपने इधर फंसाया
कचौड़ी को, फिर यहाँ पे आपने दही बड़े को फंसाया, दही बड़े के ऊपर आपने यहाँ दाल फंसा रखी है, और यहाँ ऊपर वाले होठ पे आपने गोलगप्पा फंसा लिया, और गोलगप्पा पानी वाला गोलगप्पा फंसाया। मतलब जब आप यूं कर रहे थे इधर वाले कान से सूप बह रहा था, यूं कर रहे थे तो इधर वाले कान से दाल बह रही थी, और यूं कर रहे थे तो नाक से आपके गोलगप्पे का पानी बह रहा था। इतना ज्यादा लबालब आपने मुंह को भर दिया। और इधर से मौसा जी, फूफा जी, बुआ जी आई, अरे बेटा तेने काजू कतली नहीं खाई, वो तुम्हें काजू कतली सर्व कर रहे हैं, और तुम्हारा मुंह ऐसा हो रहा, तुम्हारा मुंह ऐसा हो रहा जैसे उन्होंने तुम्हें दी खा ले। और ये पूरा का पूरा सारा का सारा पनीर और चमचम मिठाई नीचे जाती हुई, दिक्कत हो गई गुड्डू। बात समझ में आ रही है? दिक्कत हो गई। तो जब आपने इतना ज्यादा खा रखा है, मतलब यहां पूरा इसोफेगस तक भरा पड़ा है, पूरे अंदर का ट्रैफिक जाम है, अंदर का ट्रैफिक बोल रहा है भाई क्या कर रहा है, यहां पूरा ऊपर तक ओवर क्राउडेड हो रहा है, पूरे नली तक आपके भरा पड़ा है, सारे की सारी छोटी और बड़ी आंत में पूरा का पूरा फूड एकदम स्टॉप चल रहा है। अब जब तक सामान बाहर निकलेगा नहीं, अंदर कुछ जाएगा नहीं, तो अंदर तभी जाएगा जब पूरा बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तभी आप ज्यादा स्टेबल फील करोगे, तभी आप और खा पाओगे, वरना नहीं खा पाओगे। तो आप कैसा फील करोगे? अनस्टेबल फील करोगे। आप कैसा फील करोगे? अनस्टेबल फील करोगे। अब मान लो आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल भूखे हो, बिल्कुल भूखे हो, आपके अंदर तड़प मच रही है, भूख मच रही है, बहुत भयंकर तड़प है, आपको जो मिला, जैसा मिला, जहां से मिला, जो मिला खा लिया। मतलब आप जब बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो तब भी आप परेशान हो, जब आप बिल्कुल भूखे हो तब भी परेशान हो। आप स्टेबल कब हो? जब आपने लिमिट में भोजन किया, आपने 2 चपाती खाई, थोड़ी सी दाल खाई, थोड़ी सी पनीर की सब्जी, एक हाथ मिठाई खा ली, और कॉफी पी ली एंड में, और चले गए, आप फील कर रहे हो स्टेबल। उसी तरह से स्पीशी भी है, वो अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहती, जो भी चार्ज उसके ऊपर आएगा वो उसको दुख ही देगा, वो कभी खुश नहीं हो पाएगा। जैसे CH2- है, ये अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे माइनस और बढ़ेगा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि पूरा मुंह भरा हुआ, पनीर बाहर निकलने को रेडी है, और मौसा जी, फूफा जी आए और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो बोला अब तू दे रहा, मेरे ऊपर माइनस है, मैं तो खुद देना चाह रहा हूं। तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा? ये लेने की स्थिति में होगा या ये देने की स्थिति में होगा? अगर किसी पे भी माइनस चार्ज है वो देने की स्थिति में होगा, क्योंकि कोई भी स्पीसी क्या चाहती है? कोई भी स्पीसी न्यूट्रल होना चाहती है, और ये न्यूट्रल कब होगी? जब ये इलेक्ट्रॉन देगा। अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा। इसी तरह से आपने यहां पर देखा, यहां पे प्लस चार्ज आ रहा था, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देते तो इसका प्लस खत्म होता, लेकिन अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन खींचते, मतलब भिखारी के कटोरे में से पैसे छीन के भाग गए। ये तो भिखारी है, भिखारी के कटोरे में से कोई पैसे छीन के भाग गया, दिमाग खराब हो जाएगा उसका। तो ये कब खुश होगा? जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका प्लस कम होगा, ये न्यूट्रल होगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये दुखी होगा, इसलिए खींच रहा है तो माइनस आई। और ये क्या चाह रहे हैं? ये लेना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं? ये देना चाह रहे हैं, तब जाके न्यूट्रल फील करेंगे, इसलिए ये प्लस आई है। इसलिए पहले माइनस वालों को रखा है, सारे के सारों को, फिर न्यूट्रल वालों को रखा है। अब इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं। आपने सुना होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज कैसा फील करता है? स्टेबल करता है फील। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो उसको इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी रखता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव कैसा होता है? स्टेबल। और जो स्टेबल होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? जो अनस्टेबल होगा, जो इलेक्ट्रॉन को रख के दर्द में, तड़प में परेशान हो रहा होगा, चिड़चिड़ा हो रहा होगा, वो जल्दी देगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव फिर भी स्टेबल है, तो जल्दी कौन देगा? कार्बन पे नेगेटिव। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा अनस्टेबल है, ये जल्दी देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा, और इस पे भी माइनस है इसलिए ये भी देगा। इस पे भी माइनस है। कोई भी स्पीशी क्या चाहती है? न्यूट्रल होना चाहती है, तो सारे माइनस वाले देंगे, लेकिन इनमें से जल्दी कौन देगा? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर 3 डिग्री आपको बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट होता है। ये तीनों मिलके प्लस आई लगा रहे हैं, 3 जगह से सप्लाई जा रही है। यहां 2 मिलके प्लस आई लगा रहे हैं, 2 जगह से सप्लाई जा रही है। यहां 1 लगा रहा है तो 1 जगह से सप्लाई जा रही है। और इस कार्बन के पीछे तो सिर्फ हाइड्रोजन लगे हैं, तो सिर्फ कार्बन ही दे रहा है। और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट तो आपको पता ही है, 0 है। इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इफेक्ट। तो यहां पे 3 दे रहे हैं, यहां 2, यहां 1। होपफुली आपको ये पूरी सीरीज यहीं के यहीं याद हो गई होगी।
अब गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है गुड्डू? गेम चेंजिंग पॉइंट, गेम चेंजिंग पॉइंट है गुड्डू कि जब आप इस बेंजीन पर इस O माइनस को लगा हुआ देखोगे। आपने अभी तक क्या सीखा? सर कार्बन है, ऑक्सीजन है, सर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सर O माइनस का जो है माइनस आई लगेगा। नहीं यार, नहीं। आप उसकी कंडीशन देखो। अगर आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, अगर उसने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो उस पर माइनस और ज्यादा बढ़ेगा। और कोई भी स्पीशीज क्या चाहती है? न्यूट्रल होना। कोई भी कंपाउंड क्या चाहता है? स्टेबल होना। अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और वो कब स्टेबल हो पाएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। आप बोलोगे सर जब देगा, तो जब दे रहा है तो माइनस आई थोड़ी ना लगेगा गुड्डू, प्लस आई लगेगा। ये लिख रही है सर छुट्टी प्लीज। यार, यार प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज डोंट इरिटेट मी यार, प्लीज यार। इसको भगा दो यार कोई यार, प्लीज यार, इसको इसको भगा दो यार। मैं कुछ बोल दूंगा यार, गलत निकल जाएगा मेरे मुंह से। प्लीज यार इसको बोल दो यार, इसको इसको बोल दो यार, कुछ गलत निकल जाएगा, गलती से गलत निकल जाएगा मालिक। आज तक कभी गलत नहीं बोला, लेकिन आज निकल जाएगा यार। मैं अलग लेवल पे चल रहा हूँ, ये अलग लेवल पे चल रही हैं। इनको समझा लो यार, इनको प्लीज बोल दो कोई यार। इसको बोल दो कोई यार, प्लीज यार, कोई बोल दो इसको यार, है ना? फालतू में कुछ लफड़ा हो जाएगा अभी। हाँ भाई, तो ये देगा या खींचेगा? ये देगा। देगा तो ये क्या लगाएगा? प्लस आई लगाएगा। देगा तो ये क्या लगाएगा? प्लस आई। मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। O माइनस क्या लगाएगा? प्लस आई। इसी तरह से अगर बेंजीन पर CO O माइनस लगा होगा, आप मुझे बताइए। अरे गुड्डू बोलना है यार, बोल क्यों नहीं रहा है? इसका प्लस आई लगेगा या माइनस आई लगेगा? इसका तेने बताया कि प्लस आई लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस नहीं बढ़ा सकते तो वो देगा। इसका क्या लगेगा? बोलना है यार, बोल क्यों नहीं रहा है? प्लस आई लगेगा या माइनस आई? बोलना है यार। इसका प्लस आई लगेगा या माइनस आई? खींचेगा या देगा? प्लस आई, वेरी गुड। ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि अगर खींचेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस बढ़ेगा। इसका मतलब अब गुड्डू ने रटना छोड़ दिया है। गुड्डू को यह बात समझ में आ गई कि यह गेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी नहीं है। यह गेम तो है कि कौन इलेक्ट्रॉन को रख के खुश है और कौन इलेक्ट्रॉन को रख के दुखी है। अगर चीजें न्यूट्रल रही, अगर ये ओ, अगर यही चीज, अगर यही चीज गुड्डू OH होती, तो गुड्डू बोलता खींचेगा सर माइनस आई लगाएगा, क्योंकि वो न्यूट्रल था। तो ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसको कोई तरफ दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन उस पर माइनस आया तो वो दर्द में आया, वो अपने दर्द को और नहीं बढ़ाना चाहता, तो वो क्या लगा रहा है? प्लस आई। होपफुली यू गॉट इट, यू गॉट इट, यू गॉट इट, यू गॉट इट और नॉट गॉट इट। OH होता तो माइनस आई, O माइनस है तो प्लस आई। वो और चार्ज नहीं बढ़ाना चाहता, ये तो खींचेगा ही ना। बोलिए, बोलिए सर। वेरी गुड, न्यूट्रल पर्सन रॉक्स, ये भी कर सकते हो आप, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना? तो होपफुली गुड्डू को ये बात क्लियर होगी। ठीक है ना? गॉट इट। अब अगला आइटम, ट्रीटियम का ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा प्लस आई होता है। अगर देखो, अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का तो आप बोलते थे जीरो होता है। अभी कंपैरिजन किसका चल रहा है? हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन और भारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उसी की फैमिली के साथ कंपैरिजन चल रहा है, उसका किसी और के साथ नहीं चल रहा। तो ऐसे केस में मैं बता रहा हूं कि ट्रीटियम का ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा प्लस आई होता है। और रीजन भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो Ct का बॉन्ड होता है वो थोड़ा छोटा होता है, CD का बॉन्ड थोड़ा बड़ा होता है, और CH का बॉन्ड बड़ा होता है। अब प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली अगेन, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो खुशी कुमारी को ब्लॉक कर दीजिए। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो खुशी कुमारी को ब्लॉक कर दीजिए, डॉली को ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है ना? प्लीज ब्लॉक डॉली एंड खुशी कुमारी। ठीक है ना? प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये वाला एक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा है? हल्का लगे, हल्का हल्का। ट्रीटियम कैसा? भारी है, भारी। ट्रीटियम इज भारी। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं, इसको समझाने जा रहा हूं। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में और 12th में दोनों जगह पे काम आएगा, दोनों जगह पे। हाइड्रोजन लगे हल्का हल्का, ट्रीटियम लगे भारी भारी।
जो हल्का होगा वो तेज 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 वाइब्रेट करेगा, खटखट 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 ऐसे वाइब्रेट करेगा। और जो भारी होगा वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा। अब इधर से आ रहा है कार्बन, ऐसे चलते हुए, अचानक से उसको हाइड्रोजन दिखता है ऐसे फ्लक्चुएट करते हुए, और उसको ट्रिटियम दिखता है ऐसे फ्लक्चुएट करते हुए। कार्बन इधर से आ रहा है, ये तेज 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 हाइड्रोजन फ्लक्चुएट कर रहा है, तेज 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 तेज, और ट्रिटियम इतना धीरे धीरे फ्लक्चुएट कर रहा है। बताओ कार्बन की किससे टकराने की संभावना ज्यादा होगी? जब वो हाइड्रोजन तेज तेज फ्लक्चुएट कर रहा होगा तो बहुत सारे कार्बन ऐसे निकल जाएंगे, उस हाइड्रोजन को छू तक नहीं पाएंगे। लेकिन ट्रिटियम एक पॉइंट पर ज्यादा समय के लिए रहेगा क्योंकि वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है। अब मुझे बताओ कार्बन किससे ज्यादा अच्छे से टकरा सकता है, किससे ज्यादा अच्छे से कोलिजन कर सकता है? कार्बन का ट्रिटियम से अच्छे से कोलिजन होगा या कार्बन का हाइड्रोजन से अच्छे से कोलिजन होगा? ट्रिटियम धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है, हाइड्रोजन बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा है। हाइड्रोजन के वाइब्रेशन में बहुत सारे कार्बन ऐसे निकल गए, लेकिन ट्रिटियम एक जगह पर ज्यादा देर के लिए है, तो कार्बन का ट्रिटियम से कोलिजन बढ़िया होगा। कोई स्पीशीज जब एक जगह पर ज्यादा देर के लिए है तो वो कार्बन से बढ़िया कोलिजन करेगी। तो जितना बढ़िया कोलिजन होगा, आपने सुना होगा, जितना बढ़िया कोलिजन उतना बढ़िया बॉन्ड बनेगा। बढ़िया बॉन्ड का मतलब क्या है? उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना बॉन्ड छोटा होगा, उतना बॉन्ड छोटा होगा। याद है बचपन में मैं इस बात को समझाता हूं, मैं इस बात को समझाता हूं कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो छोटा क्यों होगा। याद है बचपन में आप चौक से खेलते थे, चौक से एक लंबी चौक लेते थे, टक देने से टूट जाती थी, आप ऐसे फेंक के मारते थे, लंबी चौक टक देने से टूट जाती थी। लेकिन जब उसी चौक का छोटा सा टुकड़ा होता था, छोटा सा टुकड़ा, टूट ही नहीं रहा, लंबी चौक आराम से टूट जाती थी, उसी चौक का छोटा सा टुकड़ा टूटता ही नहीं था। मतलब लंबा है कमजोर है, छोटा है मजबूत है। मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब छोटा बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ कैसी होती है? छोटी होती है। मजबूत है तो छोटा है। और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा। हैंस प्रूव्ड, ट्रिटियम का ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा। ट्रिटियम का वेट मास हाई है तो वाइब्रेशन लेस होंगे, तो कोलिजन इफेक्टिव होगा। कोलिजन इफेक्टिव होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, शॉर्ट होगी। और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी तो आप जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इसलिए ट्रिटियम का ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ये कहानी आ गई। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों क्या थे? तीनों आइसोटॉप थे। वैसे ही ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 ये भी आइसोटॉप होते हैं, ये भी आइसोटॉप होते हैं। तो जो ज्यादा भारी होगा उसका प्लस आई ज्यादा लगेगा, इसलिए ऑक्सीजन 18 वाले का ऑक्सीजन 16 वाले से ज्यादा प्लस आई लगता है। गॉट इट? यू गॉट इट? यू गॉट इट? इफ यू गॉट इट देन प्लीज प्ले हैशटैग समा। हैशटैग समा की बौछार कर दीजिए। हैशटैग समा क्या है? हैशटैग समा एक ऐसा परिवार है जो हमेशा आनंदित रहता है, मजे में रहता है। हैशटैग समा एक ऐसा परिवार है जो कॉन्सेप्ट से भरा हुआ परिवार है, जिसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलता एक्सेप्ट माइनस आई सीरीज। ठीक है, वो याद करने में ही फायदा है क्योंकि उसको समझना नामुमकिन है। ठीक है, हैशटैग समा क्या है? हैशटैग समा है, हैशटैग समा है एक तगड़ी बॉन्डिंग, एक तगड़ी बॉन्डिंग, एक ऐसा विचार, एक ऐसा विचार जो मनुष्य को हमेशा खुशी रखता है, मनुष्य को हमेशा उमंग में रखता है, मनुष्य को हमेशा उल्लास में रखता है, मनुष्य को कभी ऐसा एहसास नहीं होने देता कि मनुष्य दुखी है। हैशटैग समा वो है। हैशटैग समा एक कम्युनिटी है। हैशटैग समा एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ
उसके जीवन के आनंद ले रहा है, उसके जीवन के मजे ले रहा है, जो भी आएगा उसमें +5% कर लेंगे। 95.8 +5, 100 से ऊपर निकल गया, 100 से ऊपर निकल गया। अगेन +5% जोड़ के रखना है, 5% की एरर चल रही है, 100 से ऊपर निकल गया फिर से। दिस इज द पावर ऑफ हैशटैग समा, दिस इज द पावर ऑफ हैशटैग समा। यू गॉट इट, यू गॉट इट। दिस ये था आपका इंडक्टिव इफेक्ट। पूरी तरह से मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझा दिया है, जितना भी इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर पॉइंट्स थे सब बता दिए हैं। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारा मूव होगा, नेक्स्ट हमारा मूव होगा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। गुड्डू भैया अप्लाई करेंगे, अरे मजा ही मजा है। जीओसी इज वेरी इंटरेस्टिंग। जीओसी आपके जीवन से जुड़ी हुई है, और आपका जीवन में क्या है, हैशटैग समा, यानी कि जीओसी क्या है, हैशटैग समा। हेंस प्रूव्ड। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में हमें इंटरमीडिएट को पढ़ना है सबसे पहले। व्हाट इज इंटरमीडिएट, व्हाट आर इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट एक ऐसी स्पीशी होती है, अरे यार डाउट क्या आ गया यार, आने नहीं देते यार, व्हाट इज द डाउट। थैंक यू। अरे भाई दिव्या, sp3 सारे सिग्मा बॉन्ड, sp2 मतलब एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड मतलब sp बेटा दिव्या, ठीक है बेटा। नहीं, अरे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम इतना भी नहीं है कि स्टेरिक हिंड्रेंस आए। स्टेरिक छोटे छोटे हैं यार वो, ये नन्ना सा हाइड्रोजन, ये छोटा उससे बड़ा ड्यूटेरियम, ये इससे भी बड़ा ट्रीटियम, इतना सा अंतर है, ठीक है। अच्छा प्रीवियस स्लाइड शो नहीं कर रही है, मैं उसको सही करवाता हूँ बेटा, टेंशन नॉट, मैं उसको सही करवाता हूँ। वेरी गुड सानिया, शाबाश। नहीं दक्ष, दूसरा ओ खींचेगा ही नहीं, आप इस बात को समझो। अगर दूसरा ओ खींचेगा तो इनडायरेक्टली जा तो वहीं रही है, वो जो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो वहीं जा रही है, ठीक है बेटा दक्ष। वो आपको आगे चल के और क्लियर हो जाएगा। ओ माइनस वाला हमेशा प्लस ही होगा। चलो अब थोड़ा पढ़ते हैं, है ना। व्हाट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट एक ऐसी स्पीशी होती है जो किसी एक रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट होती है, इसके लिए प्रोडक्ट है, और दूसरी रिएक्शन के लिए वो रिएक्टेंट होती है। एक ऐसी स्पीशी जो किसी के लिए प्रोडक्ट और दूसरे के लिए रिएक्टेंट हो, तो उसे कहा जाता है इंटरमीडिएट। क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट। तो इसकी पढ़ी की भाषा क्या आ जाएगी, स्पीशी which is product for one reaction and reactant for other one is known as intermediate। ऐसी स्पीशी जो एक के लिए प्रोडक्ट है दूसरे के लिए रिएक्टेंट है, वो इंटरमीडिएट है। जैसे यहां पर ये बीच वाला बी जो है ना, दिस इज बी, ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। ये इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट और इसके लिए रिएक्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप मना थोड़ी ना करोगे मुझे। एफ और जी, देखते हैं इस लाइन का मतलब आप क्या समझे। इसमें बताओ मुझे कितने इंटरमीडिएट है, अभी पता चल जाएगा कि आप इस लाइन से क्या समझे। इसमें कितने इंटरमीडिएट है, प्लीज टेल मी। इसमें कितने इंटरमीडिएट है, प्लीज टेल मी, बताइए। अबे कौन कौन है वो भी तो लिखो, फर्जियों। ओ भाई, ओए, ओ अंकल, वो कौन लिखेगा। ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, लेकिन ए नहीं है। ए क्यों नहीं है, क्योंकि ए इसके लिए भी रिएक्टेंट है, ए इसके लिए भी रिएक्टेंट है। वो किसी के लिए प्रोडक्ट नहीं है गुड्डू, वो किसी के लिए प्रोडक्ट नहीं है। जो किसी का प्रोडक्ट किसी के लिए रिएक्टेंट हो उसे इंटरमीडिएट। ए सिर्फ प्रोडक्ट बना रहा है, वो कभी रिएक्ट, मतलब ए से सिर्फ प्रोडक्ट बन, ए कभी
वो नहीं दे रहा, बात समझ गए। ए किसी का प्रोडक्ट नहीं है, ए किसी का प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ बी सी डी और एफ आपके इंटरमीडिएट होंगे। वो फुली क्लियर होगा। अब तीन तरह के इंटरमीडिएट होते हैं गुड्डू भैया, तीन तरह के इंटरमीडिएट होते हैं। एक होता है कार्बोकेटायन, वैसे तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन फिलहाल आप जिस लेवल पे हो उस लेवल के हिसाब से बता रहा हूं। एक होता है कार्बन फ्री रेडिकल और एक होता है कार्ब एनायन। ये तीन तरह के इंटरमीडिएट होते हैं। कार्बोकेटायन को सी पे प्लस लिख के लिखा जाता है, कार्बन फ्री रेडिकल को सी पे डॉट लिख के लिखा जाता है, कार्ब एनायन को सी पे माइनस लिख के लिखा जाता है। कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन। अब हम इन तीनों का कच्चा चिट्ठा निकालेंगे और क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th सब जगह पे वो कच्चा चिट्ठा बेहतरीन रूप से काम आएगा गुड्डू। बस उसके लिए आपको मुझे आगे बढ़ने का मौका देना पड़ेगा। दिल रजमंद है तुझे पसंद है, दिल रजमंद है भाई तेरा यो इंटरमीडिएट है बी सी डी एफ। इंटरमीडिएट क्या होता है भाई? स्पीशी जो प्रोडक्ट होती है और रिएक्टेंट होती। के डाउट ही खत्म नहीं हो रहे यार। वेरी गुड, शाबाश। एक ही बार बेटा पीछे करके देख ले थोड़ा सा कैसे क्या आया। ये इसके लिए प्रोडक्ट, इसके लिए रिएक्टेंट है, इसमें भी कंफ्यूजन है। इतनी बड़ी बड़ी चीज सीख ली, ये क्या मतलब हद कर रहा है। एक बोल रहा है ई इंटरमीडिएट क्यों नहीं है? ई सिर्फ प्रोडक्ट है, किसी के लिए रिएक्टेंट ही नहीं है ना। तो दोनों चीज होनी चाहिए, रिएक्टेंट और वो। ठीक है बेटा, मतलब जितना बढ़िया कोलिजन उतना मतलब उतनी बढ़िया बॉन्डिंग होती है। आपने सुना होगा ना कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब एक इधर से आता है इधर से आता है, बम्बार्डिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। चलिए, अब कार्बोकेटायन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल के कच्चे चिट्ठे को निकालते हैं यहाँ पे। कैसे इंडक्टिव इफेक्ट उस पर अप्लाई होगा वो भी देखेंगे। थोड़ी देर के लिए फिर से कहानी को सुनेंगे। कहानी के किरदार हैं कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल। ये कहानी के किरदार हैं। सारा खेल किरदारों का होता है, कहानी तो कहानी है। किरदार अगर कमजोर पड़ जाए तो कहानी फीकी पड़ जाती है। कहानी को किरदार ही एक असली जिंदगी दे पाते हैं। किसी भी कहानी में सबसे अहम भूमिका होती है किरदारों की। कार्बोकेटायन, जैसे नीट का एग्जाम तो सभी देते हैं, पेपर तो वही आता है जो सबके लिए आता है, लेकिन सिलेक्ट कुछ ही लोग हो पाते हैं, कहानी कुछ ही लोग लिख पाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उनका किरदार वो अच्छे से निभा रहे होते हैं। वाह वाह, क्या बात कह दी सर आपने बातों बातों में। मैं तो सच ही कहता हूँ, कभी कभी बुरी लग जाती है किसी किसी को। आइए, प्लीज प्लीज फोकस। और कोई टाइम वाइम कुछ नहीं बोलेगा, ये पूरा पढ़ाऊंगा उसके बाद ही छोड़ेंगे। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बीच में मत बोलना प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। लग आपको वार्निंग रही होगी लेकिन आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मतलब सर ये तरीका रिक्वेस्ट का तो नहीं लग रहा, जो भी आपको लग रहा है समझ जाओ, है ना। इससे कौन रिक्वेस्ट देता है? यहां पर है CH3Cl और मजा आएगा ध्यान से सुनोगे तो। मजा आएगा ध्यान से सुनोगे तो। ध्यान से सुनना। ये कर लिया तो अगली क्लास में बहुत टाइम बचेगा, है ना। आइए, हाँ लैंडस्केप मोड में कर लो आप, कॉपी को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, ठीक है। आइए देखिए सर, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, और मैंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के फेवर में तोड़ दिए। तोड़ दिए तो तोड़ दिए, मेरा मिथाइल क्लोराइड मेरी मर्जी, मैं जैसे उसको तोड़ना चाहूं मेरी मर्जी, मैंने तोड़ दिए तो तोड़ दिए, तोड़ दिए तो तोड़ दिए। ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन के फेवर में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद जैसे NaCl होता था, Na का इलेक्ट्रॉन Cl को दे देते थे तो Na पे आता था प्लस, Cl पे आता था माइनस। उसी तरह से मैंने यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के फेवर में तोड़ दिए, तो इस CH3 पे आएगा प्लस और Cl पे आएगा माइनस। अब इस CH3 को चौड़ में लिख रहा हूं, इसकी चौड़ ऐसी दिखेगी, दिस इज द चौड़, दिस इज द चौड़ प्लस Cl माइनस, दिस इज द चौड़ प्लस Cl माइनस।
यहां पर हमें कुछ कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। एक पॉइंट समझना पड़ेगा फिजन, एक पॉइंट समझना पड़ेगा ऑक्टेट, तीसरा पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन, इसका कच्चा चिट्ठा निकाल रहे हैं अपन, हाइब्रिडाइजेशन, और चौथा पॉइंट ज्योमेट्री। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी वेरी केयरफुली। फिजन, ऑक्टेट, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री। जब आप किसी बॉन्ड को, जब आप किसी बॉन्ड को किसी एक एटम के फेवर में तोड़ते हो, जब आप किसी बॉन्ड को किसी एक के फेवर में तोड़ते हो, तो वो है हेट्रोलिटिक फिजन। तो वो क्या कहलाता है? हेट्रोलाइटिक फिजन कहलाता है। फिजन मतलब बॉन्ड तोड़ना, क्लीवेज, फिजन, ब्रेकिंग, ये तीनों सिनोनिम्स है। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फिजन, बॉन्ड क्लीवेज, ये सब क्या है? हेट्रोलिटिक होता है, मतलब बॉन्ड तोड़ना। अगर मैं यहां पर इसका ऑक्टेट देखूं तो कैसे देखूंगा? 1 2 3 4 5 6। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं। मतलब साफ साफ दिख रहा है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये एक भिखारी है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। एक जुगाड़ से आपको हाइब्रिडेशन बता रहा हूं। आपने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसकी वैल्यू 4 हो तो sp3, 3 हो तो sp2 और 2 हो तो sp। यहां पर देखोगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब क्या होगा? यह हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 आ जाएगा। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री क्या होती है sp2 की? ट्राइगोनल प्लेनर। अब मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है, sp2 कैसे आया, उसको प्लीज इधर ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट का मामला है। अगर एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊंगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उचकाऊंगा तो 2s1 2p3, ये एक्साइटेड स्टेट का मामला है। एक इलेक्ट्रॉन s में और p के 3 डब्बों में, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो क्लोरीन ले गया, ले गया क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन ले गया। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कौन सा वाला जाएगा? पी वाला, क्योंकि वो बाहर है। तो बचा क्या? अब बचा एक एस में इलेक्ट्रॉन और 2 पी में इलेक्ट्रॉन और एक पी खाली हो गया। और जो भरे हुए रहते हैं, जो भरे हुए रहते हैं, केवल वही डब्बे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एस और ये 2 पी मिलके बना लेंगे sp2 और एक पी खाली रह जाएगा, वो रहा ये वैकेंट पी ऑर्बिटल। ऐसे करके इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया। कार्बोकेटायन की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? सर्दियां पड़ रही हैं, पंखा रुका हुआ होगा, बिल्कुल पंखे जैसी होती है। पंखे के बीच में एक गोला है, दिख गया? उसकी 3 ब्लेड्स दिख रही होंगी, एक पंखुड़ी, दूसरी पंखुड़ी, तीसरी पंखुड़ी, एक ब्लेड, दूसरी ब्लेड, तीसरी ब्लेड। उन तीनों ब्लेड के कॉर्नर्स को आपस में जोड़ दीजिए। आपस में जोड़ोगे एक ट्रायंगल बन गया होगा। वो पूरा का पूरा ट्रायंगल एक प्लेन में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, एक प्लेन में आ रहा होगा। वो है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। वो पंखा जिस डंडे पे लटक रहा है, वो डंडा आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल। बस हो गया काम। देखो आप, ये और ये तीनों को जोड़ोगे, ये पंखा है, एक ब्लेड, दूसरी ब्लेड, तीसरी ब्लेड, ये पंखे की ब्लेड। तो ये कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और ये जो कार्बोकेटायन है, ये पंखे का डंडा है जिसपे पंखा लटका हुआ है, वो आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्लियर है? फील हो गया? फील हो गया? पंखे से फील हो गया, पंखे से फील हो गया, पंखे से। ठीक है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। मतलब आपने देख लिया कार्बोकेटायन कैसे बनता है, हेट्रोलिटिक फिजन से। इसका ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट के लिए 8 होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, भिखारी है। हाइब्रिडेशन sp2 आ गया, ज्योमेट्री आ गई ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगला आइटम, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल इज कॉपी पेस्ट ऑफ कार्बोकेटायन। इट्स जस्ट लाइक कार्बोकेटायन, इट्स जस्ट लाइक कार्बोकेटायन। प्लीज फील इट हियर। इधर देखिए, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, क्लोरीन का। ऐसा थोड़ी ना वहां से यहां लिया है तो कुछ अलग ही डील हो जाएगी, नहीं।
ये इलेक्ट्रॉन अभी भी कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी क्लोरीन का है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के इलेक्ट्रॉन उनको उनके फेवर में दे रहा हूं। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। मतलब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज गुड्डू, बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं और ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता, इतनी सी रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना। जब आप किसी एक के फेवर में बॉन्ड तोड़ते थे तो वो फिजन होता था हेट्रोलिटिक। जब दोनों के फेवर में बॉन्ड तोड़ा जाता है तो उस तरह के फिजन को बोला जाता है होमोलिटिक फिजन। इस तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग के तरीकों को क्या बोलते हैं, होमोलिटिक। जब दोनों का इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। जब ऐसा हुआ होगा तो यहां पर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, एच एच एच, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर Cl डॉट। अब अगर मैं इसके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन गिनूं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8। मतलब अगेन इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। क्यों है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब दिस इज ऑल्सो भिखारी, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है गुड्डू, ये भी कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। जब यहां पे आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, 3 बॉन्ड 3 सिग्मा, मतलब sp2 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडेशन भी क्या होता है गुड्डू भैया, sp2। और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही होती है, जैसी कार्बोकेटायन में हुआ करती थी, सेम टू सेम वैसी। ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, वही वही पंखे का जैसा शेप है, बस जो डंडा है वो डंडा फिलअप हो रखा है, आधा फिल्ड हो रखा है। सुनना, अब थोड़ी सी और गहराई में ले जा रहा हूं। वैसे आपने इनऑर्गेनिक में ये बात पढ़ रखी होगी कि जब सेंट्रल एटम उसके आजू बाजू वाले एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तक तो इवन थे, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऑड, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। तो काउंट कौन से होंगे, केवल ये वाले। अगर सेंट्रल एटम आजू बाजू वाले एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अगर आजू बाजू वाले एटम, जैसे यहां क्लोरीन लग जाता, अगर सेंट्रल एटम आजू बाजू वाले एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो हम उस ऑड इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करते, तब यहां पे हाइब्रिडेशन sp3 आ जाता। लेकिन फिलहाल तो हमारा sp2 है, हमें कोई दर्द नहीं है, हम खुश हैं उसके हाइब्रिडेशन को पढ़ के। तो मतलब सर कार्बोकेटायन और कार्बन फेडिकल में तो कोई अंतर ही नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, बस ये अंतर है कि ये हेट्रोलिटिक मतलब एक के फेवर में तोड़ा है, ये होमोलिटिक मतलब इसका इसको दे दिया, इसको इसको दे दिया, बस दैट्स इट। केवल होमोलिटिक हेट्रोलिटिक, बाकी सब कुछ सेम है। ये भी भिखारी, वो भी भिखारी, ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी ट्राइगोनल प्लेनर। और अच्छी बात यह है, जब भी कार्बोकेटायन का सवाल आएगा या कार्बन फेडिकल का सवाल आएगा, जस्ट ट्रीट कार्बन फेडिकल एस सेम एस कार्बोकेटायन। आपका तो फायदा हो गया, 99% बातें सेम होगी कार्बोकेटायन और कार्बन फेडिकल की, 1-8% अलग होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। मजे ही मजे, स्वाद ही स्वाद, आनंद ही आनंद, खुशियां खुशियां, इससे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है। कार्ब एनायन, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, और अब की बार मैंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के फेवर में तोड़ दिए तो तोड़ दिए, मेरी क्लास मेरी मर्जी, मैं जिसके फेवर में तोड़ना चाहूं, मेरी जेब से पैसा खर्च हो रहा है, मैं कर रहा हूं, तुम्हें क्या दिक्कत है। हाँ, बस इसमें पी ऑर्बिटल पूरा खाली नहीं होगा, हाफ फिल्ड होगा। सुनते रहो, जितनी काम की बात है हमारे यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको। यहां पर क्या बनेगा, यहां माइनस, यहां एच, यहां एच, यहां एच, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया प्लस Cl प्लस। माइनस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के खुद का था, एक किसी और का पाप है, जैसे NaCl में बताया था ना ऐसे करके, तो Na पे प्लस Cl पे माइनस, तो माइनस का मतलब एक तो क्लोरीन का खुद का, एक Na का है। वैसे ही यहां पे एक तो कार्बन का खुद का, एक किसी और का पाप मतलब क्लोरीन का है, ऐसे बन गया। अब वही सारी बात इसमें भी हमें करनी है। प्लीज लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली, आई एम सेइंग टू यू, बिकॉज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार ये भेजे में घुस गया ना, फिर कुछ भी नहीं बचा, सब आसान है। जब मैं किसी एक के फेवर में बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो वो फिजन कैसा होता है, हेट्रोलिटिक फिजन होता है, हेट्रोलाइटिक। इसके ऑक्टेट की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ भाई, इसका
ऑक्टेट कैसा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का नहीं है, वो चुराया हुआ है, ये अमीर है, इसने चुरा चुरा के धन इकट्ठा किया है और अपनी अमीरी दिखा रहा है। मतलब ये स्पीसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है। एक होता है जो चौड़ में कहे कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, इस पे मेरा अधिकार है, ये कह रहा है ये मेरा नहीं है लेकिन मैं फिर भी अमीर हूं, किसी और के इलेक्ट्रॉन को अपना बता के और हमें बोल रहा है कि मैं अमीर हूं। ये कैसी है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। आपने ये सुना होगा नाइट्रोजन लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जस्ट सेम ही है, बस यहां ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के खुद के स्वयं के हैं। लोन पेयर और माइनस में क्या अंतर है? लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के होते हैं, स्वयं के, हक से कह सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, मेरे। माइनस में भी वही 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक खुद का है, एक किसी और का पाप है। मतलब ये दोनों स्पेशी हूबहू है, सेम है। तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3, 3 सिग्मा जस्ट लाइक लोन पेयर, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 हो जाएगा। और जिसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, वैसे तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करूं तो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी बन रही है, गुड्डू भैया प्लीज फोकस कीजिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे नीचे एक ट्रायंगल बना और ऊपर जाते जाते वो ट्रायंगल श्रिंक होता चला जा रहा है। मतलब ये तो पिरामिड जैसा दिख रहा है और पिरामिड भी ट्रायंगल वाला है, तो ये होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। इसकी शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। ये पूरी की पूरी कार्ब एनायन के बारे में बात कर ली अपन ने। कार्ब एनायन इज जस्ट लाइक अमोनिया, लोन पेयर और 3 सिग्मा वैसे ही वो है, सेम टू सेम। हेट्रोलिटिक हेट्रोलिटिक होमोलिटिक, ऑक्टेट इनकम्प्लीट sp2 ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, ये sp3 और ये ट्राइगोनल पिरामिडल है ना, ये ट्राइगोनल प्लेनर और वो ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये सब तो ठीक है सर, आपने यहां पे टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डाला था, तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आया कहां अभी तक? आपने तो प्लस आई माइनस आई का नाम ही ना लिया, ऐसा कैसे चलेगा? आपने तो बताया नहीं कि प्लस आई कैसा लगेगा, माइनस आई कैसे लगेगा। अब बता रहा हूं, अब सुन ले गुड्डू, अब सुन ले। एक लास्ट लाइन लिख रहा हूं, फिर छुट्टी कर दे रहा हूं तेरी। वैसे तो क्वेश्चन कराने थे, लेकिन अगली क्लास में कराऊंगा, जल्दबाजी ना करूंगा, लेकिन लास्ट बात लिख रहा हूं, मुझे अपनी बात साबित करनी है। आइए, कैसे लागू होगा वो कार्बोकेटाइन पे इंडक्टिव इफेक्ट? कार्बोकेटाइन बिखारी, ध्यान से देखिएगा गुड्डू भैया, सारा गेम ध्यान से देखने का है। ए भैया, सारा गेम ध्यान से देखने का है गुड्डू, समझ रहा है? कॉपी कर ले, पैंसठ कर ले, कॉपी कर ले, पैंसठ कर ले, और गुस्सा मत कर। इसमें आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया, डोनेटिंग लगा दिया, विड्रॉइंग लगा दिया, डोनेटिंग लगा दिया, विड्रॉइंग लगा दिया, देने वाला खींचने वाला, देने वाला खींचने वाला, वाला खींचने वाला, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, माइनस माइनस। देने वाला ग्रुप कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है प्लस आई, खींचने वाला होता है माइनस आई। देने वाला होता है प्लस आई, खींचने वाला होता है माइनस आई। देने वाला होता है प्लस आई, खींचने वाला होता है माइनस आई। देने वाला होता है प्लस आई, खींचने वाला होता है माइनस आई। कार्बोकेटायन भिखारी है, भिखारी को इलेक्ट्रॉन दोगे, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दोगे, उसके जीवन में हैशटैग समा चलेगा, उसके जीवन में खुशियां घुलेगी, उमंग आएगी, जीने की चाह आएगी, उल्लास आएगा। मतलब यहां पर अगर आप कार्बोकेटायन पे प्लस आई ग्रुप लगा रहे हो तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बोकेटायन भिखारी है, भिखारी के कटोरे में से पैसे छीन के भाग गए तो वो कैसा हो जाएगा? पगला जाएगा, रोएगा, रोने नहीं देना है किसी को, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन देने वाला पसंद है, खींचने वाला नहीं। और जो कार्बोकेटायन के साथ होता है वही कार्बन रेडिकल के साथ होता है, वो दोनों सेम सेम ही है, सेम सेम शेम शेम, दोनों भिखारी हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाला स्टेबल करेगा और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला अनस्टेबल करेगा, खींचेगा। और अगर मैं बात करूं
कार्बेनहेन, उसका तो पेट भरा हुआ है, ऐसे मुंह खोलते पनीर टपक रहे हैं, और अगर उसको मौसाजी बुआ जी पुपा जी बोल दे बेटा एक काजू कतली और खा ले, उसकी तो बैंड बज जाएगी, जगह ही नहीं है, पूरा इसोफेगस तक भरा पड़ा है। तो यहाँ पर देने वाले ग्रुप उस पर माइनस और बढ़ाएंगे, और कोई भी स्पीशी न्यूट्रल होना चाहती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे खींचोगे तो उसका माइनस कम होगा, ऐसे डकार आएगी तो उसका माइनस कम होगा तो वो न्यूट्रल बनेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे प्लस आई और माइनस आई यहां पर रोल प्ले करते हैं गुड्डू। और सुनो, प्लस को प्लस आई पसंद है, माइनस को माइनस आई पसंद है। दिस इज दी दिस इज दी हैशटैग समा। प्लस को प्लस आई वाले ग्रुप पसंद है, माइनस को माइनस आई वाले ग्रुप पसंद है। प्लस को प्लस आई वाले स्टेबल करते हैं और माइनस को माइनस आई वाले स्टेबल करते हैं। प्लस को प्लस आई वाले स्टेबल करते हैं और माइनस को माइनस आई वाले स्टेबल करते हैं। बस यहां तक ही बताना था, बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। और आपको बस इतना सा काम करना है, आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है वो सुन लीजिए आप। स्लाइड में होमवर्क तो वैसे कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ कुछ, आप है ना जब डीपीपी ट्राई करोगे, अगर आपसे डीपीपी बन जाए आज तो ट्राई कर लेना, नहीं बने तो कल पक्का बन जाएगी, आज नहीं बने तो कल पक्का बन जाएगी, ठीक है। और आप आइसोमेज्म का मॉड्यूल पूरी तरह से लगा लें, मॉड्यूल ऑफ आइसोमेज्म पूरी तरह से लगा लें। और मैं आपको कल तक एक समरी लेक्चर भेजूंगा आइसोमेज्म का, वो देख लें, समरी लेक्चर ऑफ आइसोमेज्म को देखें, समरी लेक्चर ऑफ आइसोमेज्म को देखें। और सुनो, कहाँ जा रहे हो, वो कौन चलाएगा भाई, हैशटैग समा की पावर दिखाओ। 5% ऐड होगा लेकिन 100% से ऊपर जाना चाहिए, अगर 5% ऐड करूंगा। हैशटैग समा की फुल पावर चलनी चाहिए, हैशटैग समा की फुल पावर चलनी चाहिए गुड्डू। हैशटैग समा कमजोर नहीं पढ़ना चाहिए आज, फुल दिल खोल के पढ़ाया है, फुल दिल की गहराइयों से पढ़ाया है गुड्डू। हैशटैग समा की पावर दिखा दो, हैशटैग समा की पावर दिखा दो। हैशटैग समा की पावर दिखा दो गुड्डू भैया आज। पता नहीं मैंने आपको एक बात बताई कि नहीं बताई, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आज दिल से निकली हुई बात है कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए, कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा, इस पर तेरा ही हक है, ले ले बेटा, इस पर तेरा ही हक है, ले ले बेटा, इस पर तेरा ही हक है। 100% से ऊपर निकल गया, दिस इज द पावर ऑफ हैशटैग समा। किस्मत भी बोले ले ले बेटा, इस पर तेरा ही हक है। इस हद तक हमें मेहनत करनी है, इस हद तक हमें मेहनत करनी है। बात समझ गए आप। मिलते हैं अगली क्लास में, हैशटैग समा की पावर दिखाते रहिएगा। धन्यवाद सेठ जी।